Hello and welcome back to the channel. आज का एपिसोड इज गोइंग टू बी अबाउट वुमेन इन बिजनेस एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन जनरल. आज की जो हमारी गेस्ट है, शी इज़ अ वाइफ, शी इज़ अ मदर ऑफ 3 ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग चिल्ड्रन, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर और उनका काफ़ी इंटरेस्ट है इन क्रिस्टल्स, वास्तुशास्त्र और बहुत सारी चीज़ें. एंड शी डज everything with such an ease, and she always has this beautiful smile on her face just like that, and she makes it look so easy. I'm sure she puts a lot of effort in all of this क्योंकि I know this doing everything और Canada में रह के where there is no help, it is like moving mountains. So without any further ado, let's listen from our guest today, Kirat. कैसे हो किरत? हेलो एवरीबॉडी, बहुत ही अच्छे. Are you feeling okay now? यस. तो आपका मैं इंडिया के जर्नी से स्टार्ट करती हूँ. आप कहाँ से हो इंडिया में? इंडिया में मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, लुधियाना शहर की. वहीं मेरा बर्थ हुआ, वहीं मैंने स्टडीज़ की, वहीं मेरी स्कूलिंग थी, वहीं मेरा कॉलेज था. ओके, सब कुछ उधर ही था. और फिर आपका शादी होने के बाद आप मूव हुए? हाँ जी, जैसे मैंने कॉलेज अपना ख़त्म किया, बीकॉम ख़त्म की और तभी शादी हो गई आफ्टर द ग्रेजुएशन. और मैं पंजाब से सीधा पुणे आ गए. बहुत बड़ा हाँ चेंज होगा आपके लिए, राइट? हाँ जी, बहुत ही बड़ा चेंज था, कल्चरली भी और बंदों के साथ भी, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट प्लेस. बहुत ही चीज़ें चेंज थी और मैं पंजाब से बाहर नहीं निकले थे. हम दिल्ली तक भी बहुत कम जाते थे. अच्छा. तो पंजाब से पहले बॉम्बे गए, वही फिल्मी माहौल दिखा. राइट. वेरी एक्साइटिंग. और फिर पूना में लैंग्वेज और खाना पीना बहुत तो अलग. बहुत अलग था, लेकिन बहुत अच्छा था. राइट. कितने साल रहे आप पूना में? पूना में मैं 1 साल शादी साल? के बाद. हाँ जी, Okay. उसमें भी मैं कभी, क्योंकि हरप्रीत अपने हस्बैंड मेरे कनाडा में थे और मेरा अच्छा. आना जाना रहता था. कभी पंजाब चली गई, कभी पूना में रही, तो दोनों साइड फिर मैं अप एंड डाउन करती रहती थी. अच्छा, तो हरप्रीत शादी से पहले ही कनाडा में ही थे? हाँ जी, वो बेसिकली वह सबसे पहले यूएस में थे 2-3 साल काम की वजह से, और उसके बाद वो कनाडा मूव हो गए और फिर शादी करके वो वापस चले गए और मैं पूना में. अच्छा, आप कब आए कनाडा? मैं 2013 में आई थी फर्स्ट टाइम कनाडा, और अभी मुझे 12 साल हो जाएंगे. वाह. तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया है कनाडा में भी, लेकिन अच्छे से हो गया बहुत. तो लाइक शादी के बाद आपके लाइफ में 1-2 साल तक बहुत चेंजेस, राइट? हाँ जी. लुधियाना से पुणे, पुणे से फिर सीधे कनाडा. हाँ, बहुत सारे चेंजेस थे, क्योंकि एक तो मेरी शादी आई वॉज 23 जब ही मेरी शादी हो गई थी. अच्छा. क्योंकि ग्रेजुएशन करके ही फिर 1 साल ही था, और जैसे ही शादी हुई एकदम से पूना, तो पूना में ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को थी. राइट. क्योंकि एक तो लैंग्वेज डिफरेंस बहुत था. मुझे हिंदी बोलना भी मुश्किल लगता था. क्योंकि पंजाब में ही रहे हमेशा, तो सिर्फ पंजाबी बोलते थे. अभी तो आप इतना फ्लुएंट हिंदी बात करते हो. वो पुणे का कमाल. तो इनके फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प की, और हमारे आंटी थे उधर घर में काम करते, उनसे मैं बात करती थी हिंदी में. राइट. या पंजाबी में, वो बात करते थे मराठी में. तो कैसा था कि आंटी ने मुझे सिखाई थोड़ी मराठी, और मैंने आंटी को थोड़ी हिंदी सिखाई. अच्छा. या पंजाबी भी सिखाई. तो उनसे अच्छा मेरा तालमेल था, कभी नोक-झोंक, कभी ये सारी चीज़ें. तो जब भी कनाडा आई, तो यहाँ पे आने के बाद बहुत बड़ा फिर से एक कल्चरल शॉक, और सेम लैंग्वेज डिफरेंस, कि मैं अभी पूना के माहौल में थोड़ा एडजस्ट ही हो रही थी कि यहाँ पे आके फिर से चेंज. राइट. क्योंकि सिमिलर टू पंजाब आई विल से. और कैसे था कि पूना में थोड़ा डिफरेंस था और पंजाब में डिफरेंस था, लेकिन कनाडा में आके वो माहौल थोड़ा सिमिलर हो गया, दोनों का मिक्सचर. और धीरे धीरे फिर वो सारी चीज़ें सीखी यहाँ की और एडजस्ट हो गए. बट कनाडा में आपको इनिशियली कैसा था आपका लाइफ? आपने यहाँ पे जॉब किया कभी?
हाँ जी, कनाडा में जैसे ही मैं आई थी, हमारे बहुत ही अच्छे, एक्चुअली हरप्रीत के बहुत अच्छे फ्रेंड है अजय डल्लन, उनके मॉम कोहिनूर ज्वेलर्स में काम करते थे। राइट। अभी भी वो उधर ही है। अच्छा। तो नॉर्थ ईस्ट में है, तो विदाउट एनी इंटरव्यू और किसी और, सिर्फ ट्रस्ट बेसिस पे उन्होंने मुझे जॉब दे दी थी। ओके। तो मैंने वहाँ काम किया 1 साल। अच्छा। और बहुत ही अच्छा था, और वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे बिजनेस वो रन करते थे, और गोल्ड और डायमंड्स में बेचना, और लोग कैसे लेते थे, क्या क्या लेते थे, कितनी सारी सेलिब्रेशंस वो करते थे। तो बहुत ही कुछ सीखने के लिए मिला था उधर। इधर कनाडा का इजी हो गया था थोड़ा। ओके। फिर आपका फर्स्ट बच्चा कब हुआ था यहाँ पे? फर्स्ट सुहावी हुई थी मेरी 2018 में, और वो हुई थी सस्कैचुअन में, रजाइना में। तो जैसे ही मैं 2013 में आई थी, यहाँ पे सेटल हो रहे थे कैलगरी में, लेकिन हरप्रीत आईटी में है, तो उनकी जॉब रजाइना में, हमने एक बड़ा रिस्क लिया था वहाँ जाने का। अच्छा। तो उधर गए, फिर से एक नया शहर। एग्जैक्टली राइट, रोलर कोस्टर। फिर से एक नया शहर, नया प्रोविंस, तो फिर से सीखना था, सेटल होना था, और 2-3 साल रहे उधर, और फिर लकीली आई कंसीव्ड, एंड सुहावी उधर हो गई हमारी। ओके। तो और आपका अभी एक लास्ट जो थर्ड आपका चाइल्ड है वो तो अभी 1-2 साल का ही है, राइट? हाँ जी, उसके बाद हम फिर से कैलगरी आ गए थे सुहावी होने के बाद, और 1-2 साल का डिफरेंस 2021 में जब कोविड हुआ, रूहानवीर वॉज माई सेकेंड चाइल्ड, तो वो जर्नी मेरी बहुत अच्छी थी। और उसके बाद सहान आ गया 23 में, और ही इज़ जस्ट 2। अभी उसने फरवरी में 3 साल का हुआ, तो तीनों बच्चों के साथ बहुत They are all so cute and amazing. हम लाइक कभी भी फॉर कॉन्टेक्स्ट, हम कभी पार्टीज में कहीं पे भी मिलते हैं, हम स्पेशली इनके सबसे छोटे बेटे को ऐसे लाइक लिटरली लड़ते हैं कि हम गोद में ले ले, हम ले ले। ही इज लाइक सो अडोरेबल। बट तो आपका बिजनेस का शुरुआत तो आपने खैर अभी किया, बट आई नो कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी आपका काफ़ी यू वर पैशनेट अबाउट मेकअप एंड ब्यूटी। और मैंने आपका जैसे हैलोवीन पे जो आपने मेकअप किया था, आई होप आई पोस्ट द पिक्चर हियर फॉर यू, दैट वाज सो अमेजिंग, एंड दिस वाज ऑल बिफोर बिजनेस आपने स्टार्ट किया। तो आपको ये इंटरेस्ट लाइक इन ब्यूटी पहले से था या? हाँ जी, क्योंकि मैं हमेशा से ही ब्यूटी और फैशन की इंडस्ट्री से ही जुड़ी रही हूँ, इर्रेस्पेक्टिव कोई बिजनेस था, इर्रेस्पेक्टिव कि मैं कभी कुछ काम कर रही थी। शुरू से ही मैं, आई वुड से कॉलेज टाइम पे ही मैं अपने आप को एज अ तैयार होके रहना, या कपड़े चेंज करते रहना दिन में 10-10 क्योंकि मम्मी मेरे बुटीक चलाते थे, और वो कपड़े सिलते रहते थे और मैं चेंज करती रहती थी। Okay. तो कैसा था कि हमेशा से ही मेरे लिए प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट रही है, इर्रेस्पेक्टिव कि मैं किसी और के लिए नहीं, मुझे अपने लिए तैयार होके रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखना, सारी चीज़ें करना, खुद के लिए ही मैं प्रेजेंट होना आपको बहुत पसंद था। एंड ऑनेस्टली ऐसे लोगों को बहुत लगता होगा कि दिस इज बहुत आउटसाइड की चीज़ें हैं, बट व्हेन यू गेट रेडी और आप अच्छे से तैयार होते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इज बढ़ जाता है 1000 लेवल्स अप। क्योंकि अभी भी जब ऑफिस भी एक दिन भी अगर तुम एकदम ज़्यादा अच्छे से रेडी होके जाओ, तो you feel like I'm the CEO here. Yes. I am the queen. I am going to move around. Yes, that's so true. इसीलिए मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि तैयार हो, अच्छे से हो, मतलब घर में अगर कहीं जाना भी नहीं है, फिर भी आप ऐसे रेडी होके रहो कि यू आर गोइंग समवेयर, है ना, कि कोई पूछे जा कहाँ रहे हो या क्या है। तो यू शुड फील वेरी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ कि आपको अच्छा लगे। राइट, एंड आई थिंक बहुत सारी विमेन्स जो आज ये देख रही है, दे शुड टेक अ लिटिल लेसन। इट इज नॉट इजी, आई अंडरस्टैंड। कभी कभी इट इज डिफिकल्ट कि यार मेरे को कहाँ जाना है रेडी होके, वॉट एवर, जस्ट बन बांध के यू आर डूइंग, बट यू शुड इन्वेस्ट एटलीस्ट। और मेकअप ऐसे नहीं प्रोफेशनल मेकअप करो, जस्ट टेक 15 minutes, जस्ट पुट अ काजल एंड लिपस्टिक
एंड देन डू योर हेयर वेरी नाइसली, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आज तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, कहीं घूम के आऊँ। नहीं तो कैसा रहता है कि आप अगर अपने पजामा टी शर्ट में भी हो, you'll be feeling like कि कुछ नहीं यार, बहुत ही मूड खराब है ना, कि कुछ नहीं, आपकी एनर्जीज नहीं लिफ्ट होती। तो बहुत सारी वुमेन्स को इससे थोड़ा ये एक टिप आपके लिए है कि जस्ट इन्वेस्ट एटलीस्ट 15 मिनट्स इन योर सेल्फ, और आप खुद को, आपको रियलाइज होगा कि आपका एनर्जीज में देयर इज सो मच डिफरेंस, राइट? आप ऐसा कर सकते हो कि रोज़ एक हफ्ता सोच के देखो कि मैं रोज़ तैयार होंगी, और अपने में चेंज देखो कि क्या आ रहा है, एवरी डे आपको कैसा लग रहा है। इवन इफ अगर आप नहीं तैयार हो रहे हो, रोज़ उठो, रोज़ नहा के नीचे आओ और तैयार होके नीचे आओ, एक हफ्ता ये रूटीन अपनाओ, यू विल सी द चेंज इन योरसेल्फ, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, यू विल बी मोर हैप्पी। आपको पर्सनली चिड़चिड़े नहीं होते हो आप, क्योंकि यू फील, जब भी आप अपने आप को मिरर में देखते हो, यू फील लाइक यार कितनी अच्छी लग रही है। आई नो, मुझे भी कभी कभी मिरर में देख के लगता है यार बहुत अच्छी दिख रही है ना। हाँ। तो वो खुशी अपने आप में, इनर हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं जब भी अपने सिस्टर्स को भी, जो शादी हो गई थी और मैं छोटी थी तभी, तो वो तैयार नहीं होते थे, मैं उन्हें बोलती थी शादी हो गई अभी तैयार भी नहीं हो रही। तो वो बोलते थे कहाँ ही जाना है, तो मुझे तो नहीं, आप अच्छे दिखोगे, आपके हस्बैंड आपको अच्छे से देखेंगे, लाइक ही विल ऑल्सो फील गुड अबाउट यू, है ना। उनको रोज लगना चाहिए मैंने सही डिसीजन लिया, कितनी खूबसूरत मेरी बीवी है। हाँ, तो तैयार होना बहुत अच्छी बात है, और मैं हमेशा ये अपनाती हूँ अपने में, तो मैं इसलिए तैयार होके रहना पसंद करती हूँ। राइट। तो आप ये पैशन आपका हमेशा ब्यूटी और फैशन के अराउंड रहा है? हमेशा से। तो आपने कब डिसाइड किया, या कोई एक मोमेंट था, या यू ऑलवेज न्यू कि आपको बिजनेस करना है और इसी के अराउंड करना है, या लेट्स डू समथिंग? हमेशा से मुझे ऐसा था कि मैंने जॉब्स बहुत ट्राई की, जब भी मैं कनाडा में भी आई थी तभी भी, और लेकिन मैं, इतना मुझे पता था कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती। राइट। वो एक मेरी इनर एक फायर एलिमेंट एज एन एरियन, क्योंकि मैं एरीज में हूँ। ओके। तो इट्स अ फायर एलिमेंट इन मी कि आई एम अ बॉर्न लीडर। ऐसे मैं मेरे हस्बैंड के साथ मैं एरीज नहीं हूँ, फिर भी आई हैव दैट इन मी कि मैं आई एम द लीडर। यहाँ पे श्रीकांत बिहाइंड द कैमरा भी हंस रहे कि मेरी बीवी भी वैसी है। ओके, तो आपको पता था कि आप जॉब नहीं कर सकते? नहीं, और मैं बिजनेस फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ पीछे से। मेरे नाना जी की अपनी फैक्ट्री थी, माय फादर हैड अ बिजनेस। जब भी वो पहले काम करते थे, वो अपने लिए ही काम करते थे। और जब भी मैं कॉलेज टाइम पे भी थी, आई वॉज अ इंडिपेंडेंट ट्यूटर। लुधियाना के बहुत ही ऐसे बिग शॉट्स जो थे उधर के हॉजरी वाले, तो उनके बच्चों को होम ट्यूशन देना, वो मैं करती थी। तो उस टाइम पे आई यूज टू अर्न लाइक अ सैलरी ऑफ 15-20,000। तो वहीं से ही ऐसा था कि कभी भी काम करो तो अपना ही करूँगी मैं। ओके। और यहाँ पे आके भी फिर मैंने, जब भी मैंने नौकरी छोड़ी थी कोहिनूर के बाद, तो मैंने कपल ऑफ थिंग्स ट्राई की। बैंक में जॉब ट्राई किया, हरप्रीत ने CFA करवाया, और इमिग्रेशन कंसल्टेंट का मैंने पूरा एक डिप्लोमा किया, वो सारी चीज़ें की। लेकिन क्योंकि मुझे अपना ही कुछ करना था, तो उस टाइम पे मैंने 2015 में मैंने क्रिएट फैशन करके घर में बिजनेस स्टार्ट किया था। कपड़ों और ज्वेलरी का। तो वो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस था, और उस टाइम पे बहुत कम लोग थे जो ऐसे घर में काम करते थे कपड़ों और ज्वेलरी का, और मेरा बहुत ही अच्छा वो हिट था। आई हैड अ लॉट ऑफ क्लाइंटल। लेकिन जब भी हम गए रजाइना और वहाँ पे सोहावी के बाद, आई कुडंट कंटिन्यू दैट बिजनेस। तो इसलिए फिर जब भी वापस आए, हमने सोचा भी कि दोबारा स्टार्ट करते, लेकिन मार्केट में बहुत सारी बंदे आ गए थे ऑलरेडी, और उसमें कंपटीशन के अलावा आई वुड से प्राइजेस भी बहुत ख़राब हो गए थे। तो आई फाइंड आउट कि नहीं, अभी इसमें नहीं जाना चाहती मैं, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, बट अगेन दैट वुड बी फॉर
माई सेल्फ। तो 2020 में फिर से मैंने ब्यूटी में ही स्टार्ट कर दिया था ट्रेनिंग लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्यूटी में काम करना है यू नीड लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस। तो अभी तक मेरी सर्टिफिकेशंस भी चल रही हैं और बिजनेस भी चल रहा है। राइट आई नो, अभी आपने पिछले हफ्ते कुछ सर्टिफिकेशंस अपना पूरा किया। बट जो औरतें जैसे फ्रॉम होम लाइक फ्रीलांसिंग करती है, दे नेसेसरीली डोंट नीड सर्टिफिकेशंस, राइट? कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आप मेकअप करते हो यू डोंट नीड एनी सर्टिफिकेशन, अगर आप घर में काम करते हो। लेकिन अगर आपको फेशियल्स में जाना है तो यू नीड अ सर्टिफिकेशन, क्योंकि यहाँ का वेदर, यहाँ के प्रोडक्ट्स और यहाँ की चीज़ें बहुत डिफरेंट है, और यहाँ के स्किन इज़ वेरी डिफरेंट। क्योंकि इंडिया में कैसा था कि हमें पता है कि इंडियन स्किन टोन कैसी है और उस पर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, क्योंकि हमने शुरू से वैसी स्किन देखी है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सेंसिटिविटी है और ड्राइनेस भी बहुत है, एलर्जीज बहुत हैं, कॉम्बिनेशन स्किन के बहुत हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान रखनी होती हैं। और अगर हम सेम कुछ भी अनहाइजेनिक वे में कोई चीज़ कर देते हैं तो इट्स नॉट गुड फॉर द क्लाइंट, राइट, और आपके बिजनेस के लिए। तो मुझे लगता है कि हमें अच्छे से एक स्किन नॉलेज और प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली अगर आपको स्केल करना हो, बिजनेस ग्रो करना हो, तो यू शुड कीप दिस इन माइंड। हाँ जी, या अगर आप घर में भी काम करते हो, मैं फिर भी सजेस्ट करूँगी कि कुछ भी करो बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि किसी की स्किन कैसे रिएक्ट करेगी जो भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हो, इवन इफ यू आर चार्जिंग लेस मनी। देखो, अगर आप कम पैसे चार्ज कर रहे हो और आप फेशियल करवा रहे हो किसी के पास घर में जाके, इट्स अ गुड थिंग, बट देखो कहीं ना कहीं वो उसमें भी प्रॉफिट कमा रहे होंगे, राइट। तो फिर आपने घर से फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया या सीधा अपने सैलून अपना ओपन किया था? नहीं, मैंने बहुत देर तक अपने घर में ही, जब भी हम न्यू ब्राइटन में थे, हमें हमेशा से ही साउथ ईस्ट में रहे हैं, कैलगरी में, और मैंने 2-3 साल घर में काम किया। AHS अप्रूव्ड सारा कुछ करवाया था, और बिजनेस अप्रूव था। तो बहुत सारे क्लाइंट मेरे घर पे ही थे, मेकअप था, स्किन फेशियल्स थे। तभी लेज़र नहीं करती थी मैं, सिर्फ फेशियल्स और मेकअप मेन था। और जैसे, लेकिन कैसा होता है कि घर में बेसमेंट में आप वैसे क्लाइंट्स नहीं केटर कर पाते हो जैसा आपको चाहिए। वो आपको सारे क्लाइंट्स कमर्शियल स्पेस पे ही मिलेंगे। घर में यू कैन हैव क्लाइंट्स, लेकिन बहुत ही लिमिटेड, है ना। तो हमें, जैसे मैं और हरप्रीत, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं कि रिस्क लो, बड़ा रिस्क लो, कि ऐसे छोटा छोटा करके नहीं मज़ा आएगा। कि बाहर खोलेंगे, पता चलेगा कमर्शियल स्पेस कैसी है, हमें अलग अलग कम्युनिटीज़ को भी केटर करना था। सिर्फ ऐसा नहीं था कि एशियन कम्युनिटी या सिर्फ अपने बंदों को ही करना है। You were thinking global, even white people, anyone, कोई भी, anyone, हाँ जी, they should be able to come and take the service, क्योंकि हमने हमेशा क्वालिटी पे काम किया है, राइट, डेफिनेटली, ओवर द क्वांटिटी या पैसों की वजह से। पैसे कभी भी ऐसे नहीं थे कि आई वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। आई हैव नेवर, नो, आई हैव नेवर बीन इनटू अ फोकस कि पैसे ही कमाना मेरा फोकस है। नो, आई हैव ऑलवेज, मैं कभी भी अगर अपने ऊपर भी कुछ करती हूँ या मैं किसी को एडवाइस भी करती हूँ, ऐसा रहता है कि कुछ भी करो, अच्छा करो, राइट, कि बंदा वापस आए, या उसे नॉलेज दो। इफ यू आर नॉट टेकिंग दैट एज अ क्लाइंट, एटलीस्ट गिव देम द जेन्युइन नॉलेज, राइट, कि दे शुड ट्रस्ट, यू शुड नॉट ऑलवेज थिंक अबाउट द मनी, राइट, लाइक दैट। तो फर्स्ट स्टेप क्या था जब आपने सोचा कि ओके मेरे को अभी सैलून कमर्शियली इन अ स्पेस ओपन करना है? तो व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप? आपने किसी रियल्टर को कांटेक्ट किया टू लुक एट द स्पेसेस या कैसे? नहीं, हमने किसी भी रियल्टर को अप्रोच नहीं किया था। जब भी किया, सबसे पहले हमने, मैं और मेरे हस्बैंड ने, हरप्रीत ने, हमेशा अपने आप ही ब्रेनस्टॉर्म किया कि कैसे करेंगे या क्या होगा। क्योंकि कैसा होता है कि देखो, अगर हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वी गो एंड लुक फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। तो हमारा हमेशा से ऐसा था कि अगर कोई कमर्शियल स्पेस खोले तो इट शुड बी अ वन स्टॉप शॉप, कि अगर कोई आए तो वो सारी सर्विसेज लेके जाए,
ओके जो भी हम दे रहे हैं, कि सिर्फ एक सर्विस पे फोकस नहीं करना है। ओके तो हमें स्पेस ऐसी चाहिए थी जहाँ पे कम्युनिटी भी हो और फिजिबिलिटी भी हो लोगों के लिए आने के लिए। तो जो भी हमने फिर अपने आप ही हंटिंग स्टार्ट की, और हरप्रीत फाउंड आउट की एक जगह है चेस्टरमेयर में जहाँ पे उन्हें वो जगह पसंद आई एंड ही मूव्ड फॉरवर्ड विद। ओके हाउ डिड यू लैंड इन चेस्टरमेयर? लाइक आपने सोचा नहीं कि कैलगरी में शुरू करना चाहिए? चेस्टरमेयर थोड़ा मतलब ऑल्दो आई नो कि विद इन सिटी के अंदर जाने में आपको सेम टाइम लगता है जितना मैं आपके सैलून में आती हूँ। इट्स लाइक 16-20 मिनट्स मैक्स। और मैं कैलगरी में भी कहीं चली जाऊँ तो इट इज़ द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। चेस्टरमेयर ऐसा था कि वो एक अलग कम्युनिटी थी, और हमें वहाँ पे लीज भी कुछ अच्छी मिल गई थी। हमारे बजट में भी आ रहा था। और वो एक नई कम्युनिटी थी और इतनी डेवलप भी नहीं हुई थी। और कैलगरी एरिया नॉर्थ ईस्ट अगर हम सोचते तो वो बहुत दूर था। राइट और वहाँ पे अगेन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, कंपटीशन भी बहुत है। और मुझे ऐसा था कि मैं बच्चों से दूर भी ना जाऊँ ज़्यादा। 15-20 मिनट्स ट्रैवल करना बाय कार कोई दुख नहीं देता है ना, आप जा सकते हो उधर तक। और साउथ ईस्ट में ऐसा था कि सीटन अभी हम मूव हुए, लेकिन तभी उस टाइम पे नहीं था ऐसा कुछ भी कि हम कमर्शियल सीटन में देखें। हमने मोहागनी तक देखा था, लेकिन इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी। जिस फॉर दैट रीज़न आई वुड से चेस्टरमेयर वॉज इन आवर डेस्टिनी, कि हमें उधर जाना था, तो वी गॉट दैट प्लेस। तो जब आपने वो कमर्शियल स्पेस सिक्योर कर लिया उसके बाद लाइक डू यू नीड एनी लाइसेंसेस? आपका सर्टिफिकेशंस तो आपने काफ़ी सारा किया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई ऐसा लाइसेंसेस होता है? जब भी कंस्ट्रक्शन करवाई थी तभी बहुत सारे लाइसेंसेस होते हैं जो आपको कमर्शियल स्पेस के लिए करवाने पड़ते हैं। और बिज़नेस के लिए बिज़नेस लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने सिटी ऑफ चेस्टरमेयर से लाइसेंस लिया था, और वहाँ पे अभी हमारा लाइसेंस भी है, और हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कर सकते हैं उसे। तो वी गॉट द बोथ द लाइसेंसेस फॉर दैट प्लेस। बट लाइक जब आपने ये शुरू किया था तो वर देयर एनी फंडिंग्स और ग्रांट्स अवेलेबल जिसके लिए आपने लाइक लुक अराउंड किया? या मतलब इफ देर आर एनी अदर वुमेन हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, उनको कोई अपना दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना हो मे बी, डिड यू लुक फॉर एनी ग्रांट्स और फंडिंग? ऐसे कुछ अवेलेबल था आपके लिए? तो हमने बहुत सारे बैंक्स को अप्रोच किया था फॉर द लोन, और बहुत सारी बैंक ने अप्रूव करने के लिए बोला भी था। लेकिन हमने फाइनली BDC वॉज द ओनली वन जिन्होंने हमारा सारा पेपर वर्क किया। उन्होंने लोन्स वगैरह सारा कुछ ईजिली कर दिया था, ऑल्दो उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो हायर है। लेकिन कंपेयर टू बैंक, कंपेयर, हाँ जी, लेकिन बैंक थोड़ा मुश्किल कर रहे थे लोन देने में। BDC वॉज कंपैरेटिवली ईजी बिकॉज दैट इज स्पेशली फॉर बिजनेस। और उसमें कैसा था कि उनका पेपर वर्क बहुत था, लेकिन दे हेल्प फॉर अ न्यू बिजनेस इफ दे सी द वैल्यू इन द बिजनेस, तो दे आर रेडी। दे आर स्पेसिफिकली मेड फॉर बिजनेस। हाँ जी, तो उन्होंने बहुत सारी हेल्प की थी पेपर वर्क करने में, लोन देने में, सब कुछ करने में। तो और ग्रांट भी उन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी थी दिलवाने के लिए। सो सम ऑफ इट वाज ग्रांट और बाकी पार्ट वाज लोन। हाँ जी। और अगर कुछ ढूंढना था इंटरनेट पे, देयर इज नथिंग स्पेसिफिकली कि ऐसे ऐसे आप बिजनेस खोल सकते हो। जैसे एक बिजनेस प्लान सबमिट किया था BDC को। क्योंकि वो लोन तभी अप्रूव करते हैं अगर हम बिजनेस प्लान देते हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने टेक केयर कर ली थी। लेकिन अगर आप पूछो कि किसी ने हेल्प की, गाइड की कि बिजनेस कैसे ओपन किया या कहीं से नॉलेज मिली, तो वो आई वुड से कि कहीं से नहीं थी। इवन ऑन द इंटरनेट देयर इज नथिंग कि एक आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है और यू जस्ट हैव टू फॉलो दीस स्टेप्स। देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रैगमेंटेड थिंग्स ऑन द इंटरनेट ऑल्सो, जो हमने पिक कर करके हमने खुद से स्टार्टिंग फ्रॉम द A to Z, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हरप्रीत ने, साथ में ही वो एक कंपाइल करके सारी चीज़ें। तो आप दोनों ने खुद से बहुत रिसर्च किया? हाँ जी, सारी चीज़ें खुद से रिसर्च करके ही बिजनेस खोला। बट अपार्ट फ्रॉम लोन्स एंड ग्रांट्स, BDC ने और कुछ आपको ऐसे हेल्प किया कि विच इज? नहीं,
जस्ट नो, जस्ट द बिजनेस लोन। और हाँ, बिजनेस सिर्फ प्लान भी आपने बनाया या बिजनेस प्लान खुद से बनाया, खुद से ही सारा खुद बनाया? से बनाया, कौन से प्रोडक्ट लेने हैं, कौन सी मशीन लेनी है, कौन सा उधर आर्किटेक्चरल कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें खुद से की हैं। ओके। तो अभी इसलिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट अप्रोच हमारा ऐसा ही है कि जो भी वुमेन इन फ्यूचर कुछ करना चाहते हैं, दैट इज़ माई अनदर गोल विच आई वॉन्ट टू डू, कि क्योंकि हमने बहुत इस पे रिसर्च की थी राइट। और बहुत सारा मेहनत भी लगा था कि जब भी हम ये सारा कर रहे थे, काफ़ी चीज़ें इधर उधर से इकट्ठा करके एक चीज़ हमने बनाई। राइट। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो फिर नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। राइट। नहीं कर पाते, और वो कैसा हो जाता है, सिर्फ बेसमेंट में खोल के कई बारी पता भी नहीं चलता कि उन्होंने इतने सारे डिप्लोमास किए, और वो क्योंकि नॉलेज नहीं थी तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। राइट। तो आई वॉन्ट टू हेल्प देम कि अगर आपको कभी बिजनेस खोलना है, क्योंकि हमारे पास अभी सारा एक क्राइटेरिया है, तो और हम आपका आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हाँ भी जी, है। तो उसमें वो सारी नॉलेज हम शेयर कर सकते हैं। बिजनेस कैसे खोलना है, कौन से प्रोडक्ट होते हैं, कौन सी ग्रांट होती है, कैसे लोन अप्रूव होता है, कैसे लाइसेंसेस होते हैं, वो हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जो अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं फॉर द फ्यूचर वुमेन हु वांट टू इन्वेस्ट। क्योंकि आजकल बहुत सारे लेडीज़ मैं देख रही हूँ डिप्लोमास भी कर रहे हैं, और वो इन 30s 40s वो अपना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट चाहिए, अवेयरनेस नहीं है। हाँ जी, राइट। तो वो सपोर्ट हम देने के लिए रेडी हैं। ओके। और डोर टू डोर, एंड टू एंड मशीन्स, प्रोडक्ट्स, एनीथिंग यू आस्क फॉर, वी हैव एवरीथिंग रेडी। ओके, दैट इज वंडरफुल। Yeah. तो इफ समवन हियर जो देख रहे वीडियो एंड उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो दे कैन रीच आउट टू यू? हाँ जी, दे कैन रीच आउट टू अस एनी टाइम। आप मेरा नंबर शेयर कर सकते हो, वेबसाइट शेयर कर सकते हो, जैसे आपको मैं यहाँ वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, सो प्लीज़ डू चेक आउट एंड गेट इन टच। नहीं भी स्टार्ट करना, इवन देर इज समथिंग इन योर ब्रेन गोइंग ऑन कि यार मैं सोच रही थी इतने टाइम से, टाइम नहीं मिल रहा है, यू नो, प्रोक्रास्टिनेशन, जस्ट हैव अ कॉफी चैट। ऐसे सोच लो कॉफी चैट है एंड मे बी थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड, राइट? तो हो गया, बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया, नहीं, लोन आपने ले लिया, बीडीसी से अप्रूव हो गया, आपने स्पेस भी सॉलिडिफाई कर लिया। उसके बाद देर इज सो मच दैट गोज इनटू सैलून, लाइक ऑल द मशीनरीज, लाइक चेयर्स, इन नंबर ऑफ थिंग्स। बहुत सारा काम था। हमें सिर्फ एक 4 दीवारी मिली थी, राइट। सिर्फ एक वेयर हाउस यूनिट था, Right. उसे करना हमने 2 से लेके 3 जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, हमने उन्हें फायर किया क्योंकि वो वैसा काम नहीं कर रहे थे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड कॉन्ट्रैक्टर। एग्जैक्टली। तो फाइनली हमें एक कॉन्ट्रैक्टर मिले थे जिन्होंने फिर हमारा काम, जो हमारा 6 महीने 7 महीने का काम था, वो 1 साल में कंप्लीट हुआ, जो कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स वर नॉट गुड, तो हमें बिजनेस ओपन करने में इतना टाइम लेट हो गया। ओके। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो हम उसी में ही खुश। और तभी मैं प्रेग्नेंट भी थी, राइट। तो उसमें आई गॉट दैट बेनिफिट। ओके। बट तो फिर ये सब कहाँ से आपने रिसर्च किया कि वेयर यू कैन गेट ऑल द मशीनरीज, स्पेशली फॉर योर यू नो फेशियल एंड एवरीथिंग, या जो मसाज चेयर्स है फॉर मैनिक्योर पेडिक्योर्स? उसमें कैसा था कि मैं जहाँ से मैंने कॉलेज किया, कैलगरी के रोजवुड कॉलेज में किया मैंने अपनी क्लिनिकल एस्थेटिक्स, और मैंने अपना एस्थेटिशियन का सारा डिप्लोमा जीडी कॉलेज से किया। तो मेरे मेंटर्स बहुत अच्छे थे, दे वर वेरी हेल्पफुल। तो उन्होंने गाइड किया कौन सी आपकी लेज़र मशीन हाई एंड जो होनी चाहिए, कि आपका क्लाइंटेल कभी भी, इट शुड बी ऑलवेज सेफ। हमारा हमेशा से ऐसा रहा है कि कभी भी क्लाइंट की स्किन के साथ या उनके इमोशंस के साथ नहीं खेलो। राइट। कि इट्स ओके टू इन्वेस्ट मोर रादर देन आप किसी के मतलब स्किन के साथ खिलवाड़ करो। नहीं, और ऑनेस्टली दिस इज सो ट्रू, क्योंकि मेरा स्किन हमेशा से इतना अच्छा रहा है, मतलब कि इट वाज अ ड्रीम स्किन टू हैव, बट सडनली पता नहीं, शायद मैंने कोई प्रोडक्ट्स यूज़ किया होगा या समथिंग, और मेरे को अभी कम से कम 2-4 साल हो गया, आई हैव ऑलवेज हैड एक्ने ऑन माई फेस।
देर इज अ लिटिल मिस्टेक एंड इट अफेक्टेड माई कॉन्फिडेंस सो मच. ऐसे भी टाइम आया है मेरे लाइफ में जहाँ मैं आंसू रो रही थी कि मैं कैसे इतनी ऐसे कैसे दिख सकती हूँ. सो इट रियली अफेक्ट्स यू अ लॉट. क्योंकि इट्स अ इमोशनल थिंग. लाइक व्हेन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, आपको लगता है कि दिस इज माई स्किन, मैं अच्छी लग रही हूँ, है ना. और अगर कुछ हल्का सा भी एक्ने आ जाता है तो बंदा सोचता है कि क्यों आया. मैंने स्ट्रेस से लेके फूड से लेके एक्सरसाइज सारे प्रोडक्ट्स मैंने क्या कुछ नहीं किया होगा. अभी इट इज गेटिंग बेटर, टचवुड. बट यही होता है ना, आप छोटा सा मिस्टेक कर दो. सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि किसी और के साथ आप नहीं कर सकते. प्रायोरिटी इस चीज को दे रहे हो, विच इज रियली कमेंडेबल. सो हमने हमेशा से क्वालिटी पे ध्यान दिया कि, तो मेंटर्स ने हमेशा सजेस्ट किया कि कभी भी ऐसा मत करो. हमने हमेशा से हमारे प्रोडक्ट्स अभी भी जो हम यूज़ करते हैं सारे मेडिकल ग्रेड के हैं और FDA अप्रूव्ड हैं और सारे ऑर्गेनिक हैं, वीगन हैं, लेकिन मेडिकल ग्रेड के हैं फार्मास्यूटिकल लेवल पे. तो दे गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट एंड दे डोंट डिस्ट्रॉय लाइक डैमेज योर स्किन. वो बल्कि हील करते हैं विद द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन दोज क्रीम्स, रादर देन यू जस्ट कम और मैं आपके ऊपर कोई भी ऐसे बोलूँ कि हाँ चलो सस्ते में कर देते हैं और एक कोई भी रैंडम क्रीम आई कैन जस्ट क्लीन अप and say okay your facial is done, but next day you might come up to me saying कि ये मेरे scar आ गया या मेरे oily skin हो गई या मेरी acne आ गया या something or the other you get a scar. Right. So never ever I would suggest play with your skin. Right. कि हमेशा ask the questions, invest एक बारी करो. जो अच्छे products होते हैं वो महंगे होते हैं. Right. Because they have a high potency of the things they are meant for. जैसे VVA की vitamin C है, they have done patented to that vitamin C. It is expensive, 200-250 की है वो vitamin C, but it is worth it. Right. It lasts you like 6 to 8 months and you just need to apply only 2 to 4 drops. Right. And it gives you a very good shine and it protects you from the UVA, UVB also. That's amazing. Yeah. तो ये सब भी आपको जो आप मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हो, दिस ऑल इसके लिए भी आप ओके लेट मी पुट इट दिस वे. जैसे डॉक्टर्स होते हैं उनको सिर्फ मेडिसिन के बारे में सिखाया जाता है, नॉट अबाउट फूड. तो आपने जब अपना डिप्लोमास किया, वर यू टॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स एज वेल? जब भी आप कॉलेज करते हो या कोई भी डिप्लोमा करते हो, दे डू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट द थिंग्स, लेकिन उसके ऊपर आपकी रिसर्च है कि आप कितना डीप जाना चाहते हो. है ना कि आपको या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि यही एक प्रोडक्ट है और मुझे इसमें थरो करना है, इसी में आपको एक्सपर्ट बनना है, तो आप सिर्फ वही प्रोडक्ट लेके गो थरो इन दैट. या फिर आप अपने ऊपर एक उतनी टैलेंट रखो, स्किल सेट रखो कि आप एक नया प्रोडक्ट लो और सी द डिफरेंस. कि ये भी वही प्रोडक्ट है, ये भी वही प्रोडक्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस. है ना. तो उसमें रिसर्च बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे प्रोडक्ट हैं. पैशनेट अबाउट स्किन, आप इतना उसमें टाइम एंड एफर्ट्स डाल पाते हो. तो उसमें इसलिए हमने एक प्रोडक्ट नहीं रखा. वी हैव लाइक 3-4 लाइन्स एट द स्पा जो हम यूज़ करते हैं और अकॉर्डिंग टू दिस क्लाइंट स्किन वी डू द facials or we suggest them which cream or the day cream or the night cream or the active ingredient they need to use in the daily life. And according to आपका क्या issues है skin के साथ? Skin concerns, हाँ जी. Right. It can be scar, it can be acne, it can be dry skin, it can be oily skin, it can be combination, dehydrated. Right. और सेंसिटिविटी, इसमें आजकल सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है स्किन में. Right. तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखो तो अच्छा. राइट. मैंने भी जब से मुझे एक्ने हुआ था मैंने पूरा PhD कर डाला स्किन केयर पे. आई हैव वॉच्ड ऑलमोस्ट एवरी वीडियो ऑन द इंटरनेट, एवरीथिंग मैंने सब रीड करके अभी मेरे को समझ में बहुत कुछ आ गया स्किन केयर के बारे में. एंड दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि ऐसा नहीं होता आप बस चले जाओ फेशियल करवा लो, गोल्ड फेशियल है गोल्ड करवा लो. गोल्ड फेशियल एक नाम का फेशियल है. एग्जैक्टली. एंड आई विल ऑल्सो से कि ड्रग स्टोर का प्रोडक्ट, वॉलमार्ट का प्रोडक्ट, अगर आप सेफोरा में भी पैसे खर्च रहे हो, सी इट इज़ वर्थ इट और नॉट.
क्योंकि सेफोरा का स्किन केयर भी आपको इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ो। एग्जैक्टली है ना, सेफोरा इज ऑल्सो सेलिंग द सेम प्रोडक्ट समटाइम्स। राइट इट्स बेटर या तो फिर आप डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स लो और सनस्क्रीन्स लो, और या फिर आप अच्छे से वो प्रोडक्ट को रिसर्च करो जो भी आप सेफोरा से ले रहे हो, क्योंकि सेफोरा इज अगेन एक्सपेंसिव स्टोर। यू शुड इन्वेस्ट योर मनी वेयर इट इज़ वर्थ रादर देन जस्ट ओके ठीक है। सेफोरा इज अ ब्रांड है ना, राइट, बट वो उसके अंदर सारे कॉस्मेटिक्स तो यू विल गेट द सेम अक्रॉस। हाँ जी, जैसे सेफोरा का खुद का ब्रांड तो नहीं है, उन्होंने भी बहुत सारे ब्रांड्स रखे हैं अपने अंदर। सो यू नीड टू डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। एंड आई वुड सजेस्ट कि डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड प्रोडक्ट्स ही यूज करो सेफोरा में जाने से पहले। ओके, बट आपने जैसे बोला आपके पास आप काफ़ी प्रोडक्ट रेंज रखते हो एंड देन डिपेंडिंग ऑन द स्किन यू विल यूज़ दैट। प्राइस डिफरेंस भी होता है या इट्स ऑल द सेम प्राइस बट इट्स जस्ट अकॉर्डिंग टू योर स्किन यू आर गोइंग टू यूज़ इट? प्राइस डिफरेंस प्रोडक्ट्स का होता है, और अगर आप क्रीम वैसी लेते हो कि जैसे आपकी ड्राई स्किन है और हम उसमें हाइड्रेटिंग नरिशिंग इफेक्ट्स वाली क्रीम रहेगी, इफ़ इट इज़ लाइक ऑर्गेनिक बेस्ड obviously the price will be different. Right, if you have a oily skin या sensitive skin, उसमें आप जो प्रोडक्ट रहते हैं मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स रहते हैं वो आप यूज़ करोगे तो इट वेरीज, इट हैज़ अ वेरी वाइड रेंज। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 50 बट इट गोज टिल 500। तो वो हम तभी सजेस्ट करते हैं जब भी हम क्लाइंट की स्किन एनालाइज करते हैं। राइट, ऐसे नहीं कि किसी को भी एक ही क्रीम दे दी और वो सब जन वही लगा रहे हैं। राइट, it has to be specific with the concern skin and the skin type. Okay, तो coming back to आपके जो mentor थे उन्होंने आपको help provide किया। We were talking about the setup. तो they helped you? हाँ जी, so they helped me in telling me which are the nice products, machines कौन सी अच्छी हैं। Okay. तो हमने उनके आइडियाज़ लिए और हमने फिर वो मशीन वैसी ली। ओके, बट ये मशीन्स आपको इंपोर्ट करवाना पड़ा और वाज इट लाइक? नहीं, देयर आर सेल्स रेप प्रेजेंट इन द मार्केट जो आपको जब भी आप लेट्स से वी हैव एल्मा हार्मनी, एंड एल्मा एक कंपनी है लेज़र में, वेरी नाइस, दे हैव वेरी गुड लेज़र मशीन्स। तो उनके सेल्स रेप हैं, तो दे कम इन कॉन्टैक्ट विद यू कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो सारी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, और वो सारा लोन या कैश जैसे भी आपको डील करना है उनके साथ पेमेंट के लिए। ओके, तो दे हेल्प। बिजनेस सेटअप का लोन इज डिफरेंट एंड देन अगेन ये मशीन्स का लोन इज डिफरेंट? यस, सो ओके, दैट वी हैव टू कंसोलिडेट, और हमें बताना पड़ता है बीडीसी को वी हैव दिस लोन ऑल्सो, कैन यू प्लीज एडजस्ट ऑल टुगेदर। ओके, तो बीडीसी टेक केयर कर लेता है कि ठीक है हम ये मशीन भी बीच में डाल लेते हैं एज अ एसेट। बीडीसी को हम बताते हैं कि हमें चाहिए ये इतना लोन चाहिए क्योंकि हमारी मशीन कॉस्ट भी है। राइट, है ना, क्योंकि वी डिडंट बाय द मशीन अप फ्रंट, दैट विल बी टू एक्सपेंसिव, इट्स लाइक 200,000 मशीन। वाओ, राइट, तो ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट वैसी कि हम बीडीसी को बता पाएँ कि ये हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और ये हमारा लेज़र का कॉस्ट है और ये हमारी अलग जो मशीन्स हैं, हमने सारी उनको कोटेशंस दी और तभी उन्होंने लोन पास किया। राइट, तो जैसे आप एल्मा का बता रहे थे, यू हैव दोज मशीन्स, तो क्या मशीन्स आपने अपने सैलून में रखा है? एल्मा की हमने हार्मनी रखी है, हार्मनी एक्सेल, और एल्मा आइस प्लैटिनम हेयर रिमूवल मशीन है। तो उसके हैंड पीसेस रहते हैं। एल्मा जो हार्मनी है उसके 3 हमने हैंड पीसेस लिए। एल्मा इज इटसेल्फ अ मशीन बट उसके हैंड पीसेस रहते हैं। कैसे, एक हैंड पीस रहता है डाइवियल का, एक हैंड पीस रहता है लाइक टैटू रिमूवल, क्लियर लेफ्ट फेशियल्स, और एक हेयर रिमूवल अगैन। ओके, तो 3 हैंड पीसेस उसके हैं। तो ये हैंड पीसेस आप जो बोल रहे हो लाइक व्हाट इज, ये मशीन्स है? हैंड पीसेस इन सेंस मशीन एक है, उसके प्लग इन करते हो आप। राइट, अटैचमेंट्स, राइट, ओके।
अटैचमेंट्स आप बोल सकते हो कि जब भी आपको पिगमेंटेशन पे काम करना है, रिंकल्स पे काम करना है, या फिर कुछ वास्कुलर लीजन्स रहते हैं उस पे काम करना है, तो देयर इज़ अ हैंड पीस। अगर आपको सिर्फ रिंकल्स पे, स्कार्स पे, स्किन फोटो फेशियल जैसे हम बोलते हैं, आजकल लोग बोलते हैं कि हमें फोटो फेशियल करवाना है, वेरी गुड फॉर द स्किन। स्किन की इलास्टिसिटी जो रहती है ना, उसे टाइट करने के लिए, और स्कार्स के लिए, सन डैमेज के लिए, बहुत सारी आई वुड से चीज़ें हैं जो एक हैंड पीस कवर कर लेता है जब भी आप एक फेशियल करवाते हो। ओके, तो आप ये सारे सर्विसेज आपके सैलून में प्रोवाइड करते हो? हाँ जी, ये टैटू रिमूवल भी, क्लियर लिफ्ट फेशियल भी, और एनी काइंड ऑफ फेशियल जो पिगमेंटेशन में या सन डैमेज में इशू दे रहा है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक ही मशीन ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बट मे बी देयर आर डिफरेंट अटैचमेंट्स जब भी हम काम करते हैं। बट इट इज अमेजिंग कि इतने सारे सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, लाइक आई डिडंट नो माई सेल्फ। सो और स्पेशली स्किन केयर इंडस्ट्री तो आज इतना बूम कर रहा है। सो we'll come back to the services that you do. First, let me cover the business part. तो आपने सेल्स रेप से बात करके यू फाइनल डाउन कि आपको ये मशीन्स चाहिए। हाँ जी। What next? जब भी हमने मशीन फाइनलाइज कर ली तो हमने दूसरे दिस वाज ओनली फॉर द लेज़र। हमने लेज़र एक रेप से बात की तो हमारी लेज़र मशीन फाइनलाइज हो गई, और उसके बाद फिर हमें और भी तो फेशियल्स प्रोवाइड करने थे। तो हमने डर्मास्पार्क करके एक कंपनी है, हमने उनसे बात की तो उनकी ऑक्सीजनेओ है, माइक्रो नीडलिंग में ट्विस्ट है, हमने उनसे बात की, और उन्हीं की हमने एक ऑब्जर्व मशीन ली जो आपकी स्किन को डीपर लेवल तक एनालाइज करती है। और उनकी जो माइक्रो नीडलिंग है, इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड मशीन, वेरी फाइन विद अ ग्रेट अमेजिंग रिजल्ट्स। और उसके बाद उनकी एक सुपरफिशियल जो फेशियल करते हैं वो 3-in-1 उसे बोलते हैं, नंबर 1 इन कनाडाज फेशियल आई वुड से। तो वो हमने उनसे एक मशीन बाय की। तो 3 हमारी ये मशीन्स थी, और एक हमारी ये लेज़र की मशीन थी। तो या pretty much into this. Again, so these must be all expensive. Yes. क्योंकि ये आपने पूरे high ends और state of the art, like latest technology, I would say. Yes, Oxygeneo is almost like 20,000, I would say that machine is. और उसके बाद micro needling, no offense to anybody who is working from home. It is just कि सब quality पे अगर काम करें, they can give the better results. But everybody is not working on the quality. वो सिर्फ उसमें काम कर रहे कि हम बहुत $50 में आपको माइक्रो नीडलिंग कर देंगे, लेज़र करके दे देंगे, लेकिन they are not thinking about 50. How is it possible? It's a clinical facial, है ना? What are they putting into your skin? अगर वो इतना सस्ता दे रहे हैं, या वो मशीन कैसी है जो आपकी स्किन में जा रही है। माइक्रो नीडलिंग इज समथिंग, नीडल्स आर गोइंग इनटू योर स्किन, राइट। तो वो मशीन क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, राइट। तो वुड यू से कि शायद ऐसे कोई विमेंस ये देख रहे होंगे कि यार मैंने तो करा है, मेरा स्किन में कुछ हुआ नहीं। कैन यू सी दीज रिजल्ट्स इन लॉन्ग टर्म? कि हो सकता है आपको अभी कुछ नहीं पता चले, बट इन लॉन्ग टर्म योर स्किन विल शो। सी द माइक्रो नीडलिंग ना, हम जब भी करते हैं वी टेल द कस्टमर कि आपकी 6 to 8 सेटिंग्स लगेंगी डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर ट्रीटिंग। ओके। और उसमें दे सी द रिजल्ट इन लाइक नेक्स्ट 3 to 4 सेशंस इटसेल्फ, राइट। चाहे वो रिंकल्स हों, चाहे वो कोई भी स्कार हो, चाहे वो अनइवन टेक्सचर हो, या स्किन का डिस्कलरेशन हो, दे सी द रिजल्ट्स एंड दे से देमसेल्व्स वी हैव अ वेरी गुड रिव्यूज फॉर आवर मशीन्स कि हाँ हमें रिजल्ट दिख रहे हैं। दैट्स वाई वी आर वेरी प्राउड टू से कि वी हैव दीज मशीन्स। इट्स नॉट लाइक कि अगर कोई और यूज़ कर रहा है एंड दे आर टेकिंग, लाइक आई हैव समटाइम्स कस्टमर्स सेइंग कि मेरे 20 सेशंस हो गए लेज़र के। I get amazed, like how can you take 20 sessions for the laser hair removal, right? Although हम सिर्फ 6 to 8 ही देते हैं, उसमें ही रिजल्ट आ जाता है। It just depend the quality. आप कितने भी सेशंस ले लो, उसमें रिजल्ट नहीं आएगा तो keep on taking 50 sessions. Right? You are taking a laser high. It's a light which you are
टेकिंग इन योर स्किन. तो आई वॉन्ट सजेस्टेड. और सेम विद द माइक्रो नीडलिंग कि अगर आप कोई भी नीडल अपनी स्किन में बार बार प्रिक करवा रहे हो, यू शुड सी कि वो डैमेज तो नहीं कर रही इन फ्यूचर में जाके, क्योंकि वेन एवर यू आर टेकिंग दीज थिंग्स यू आर मेकिंग योर स्किन वेरी सेंसिटिव. राइट. सो यू शुड अवॉइड टेकिंग दैट मेनी सेशंस. और पता होना चाहिए कि जब भी आप ये करवा रहे हो, डू नॉट यूज़ एनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, और अपना सन प्रोटेक्शन ज़रूर लगाओ. यूज़ द गुड मॉइस्चराइजर्स. अगर आप इतने सेशंस बहुत सारे टाइम पे लेते रहोगे, यू माइट डैमेज योर स्किन रादर देन उसे ठीक करना. आपने जब ये मशीन सब ऑर्डर कर लिया, एवरीथिंग वाज सेटअप, आपका आर्किटेक्चर भी डन था, व्हाट आफ्टर दैट? तो हमने प्रोडक्ट्स पे काम किया कि कौन से प्रोडक्ट्स लेके आने हैं. क्योंकि ये सारी मशीन्स अपना ही प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए बोलती हैं, रेकमेंड करते हैं. राइट. कि जब भी फेशियल करो कि ऐसे ऐसे ये प्रोडक्ट यूज़ करो, यू विल सी द डिफरेंस एंड यू विल फाइंड अ वेरी गुड रिजल्ट्स आफ्टर दैट. लेकिन वी जस्ट डू वन थिंग एट अ स्पा कि हमने फेशियल कर दिया, लेकिन आफ्टर व्हाट इज द क्लाइंट डूइंग आफ्टर दे आर गॉन फ्रॉम देयर, वी डोंट नो. सो फ्रॉम आवर साइड वी वांट टू टेल देम कि आप घर जाके आफ्टर केयर भी करो. राइट. तो उसके लिए हमने कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं, जैसे इज क्लिनिकल के रखे हैं, 12 के रखे हैं, मैंने कोरियन प्रोडक्ट्स के भी रखे हैं जब बहुत जो है. हाँ जी आजकल. हाँ जी. तो वो सारी चीज़ें हम रिकमेंड करते हैं कि आप ये ज़रूर करो टू हैव द लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स. ओके. तो आपने बेसिकली उसके बाद आपका प्रोडक्ट लिस्ट फाइनल किया कि हाँ जी, हमको हमारे लाइक सैलून में या स्पा में ये सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए. हाँ जी. तो फिर स्टाफ फाइनलाइज किया. स्टाफ में हेयर स्टाइलिस्ट हैं, एस्थेटिशियंस हैं, और पेडिक्योर चेयर्स हमने कैलरी में ही होलसेल की एक है सप्लाई, तो हमने उनसे लिया सारा पेडिक्योर का. एवरीथिंग वॉज फ्रॉम देयर, सो इट वॉज प्रिटी ईजी टू डील विद देम. उन्होंने ही सारा हमारे स्टोर पे लाइक डिलीवर करवा दिया एंड एवरीथिंग वॉज डन. सो आफ्टर दैट इट वॉज अ बिग डे. ओके. बट अभी तो हमने ये बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया, बट व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स weren't as good as you thought, वैसे ही कोई और बड़े चैलेंजेस? जो चैलेंजेस सबसे ज़्यादा हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ही थे, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे. और हरप्रीत बीइंग इन आईटी इंडस्ट्री, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था उनके साथ बैठने के उनके लिए, पीछे पड़ के काम करवाने के लिए. ही वॉज ऑलवेज लाइक ओके गेट द वर्क डन कैसे भी करके. लेकिन वो जब भी नहीं करते थे तो देयर वॉज अ फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो. सो इट इज़ नॉट अबाउट कि कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए, उन्होंने काम कर दिया एंड इट्स डन. इट वॉजंट दैट स्मूथ. इट फील्स लाइक इट वॉज स्मूथ. लेकिन हर दिन एक नया चैलेंज होता था कि क्या काम किया, क्या नहीं किया, क्यों ऐसे नहीं किया, कि उसमें हमें प्लम्बिंग के लिए हमें जगह नहीं मिल रही, या आर्किटेक्चरल में कोई इशू आ गया जिसकी वजह से हम पानी ड्रेन नहीं कर पाएंगे अगर हम पेडिक्योर्स करेंगे तो. तो वो सारी चीज़ें थी जो हमने ओवरकम की. एक लाइसेंस को लेने के लिए हमें 4 महीने रुकना पड़ा था, क्योंकि द ऑफिसर कीप ऑन सेइंग नो दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट. अप्रूव नहीं कर रहे थे. अच्छा. तो वी हैड टू गेट इट डन फ्रॉम द न्यू कॉन्ट्रैक्टर. अच्छा. बेसिकली. और उस टाइम पे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो मैं भी अच्छे से नहीं जा सकती थी और जाके काम नहीं करवा सकती थी. तो वेरी इमोशनली ड्रेनिंग भी था और एक्साइटमेंट भी थी कि काम कोई बात नहीं, अपना ही हो रहा है, इट्स ओके, हो जाएगा. राइट. तो बिफोर द ओपनिंग डे आपने अनाउंस कर दिया जैसे ओपनिंग हो रहा है, व्हाट वर यू फीलिंग? वाज इट नर्वस, एक्साइटेड? या इट वाज अ वेरी बिग डे, ड्रीम कम टू आई वुड से, कि क्योंकि हमने जो चीज़ें सोची थी वो हमने अपने सामने देखी पूरी होते. जैसे कभी सोचा नहीं था कि अपना बिजनेस खोलेंगे. राइट. लेकिन वो चीज़ हुई. तो वो बहुत ही इमोशनली अप्स एंड डाउन्स थे, क्योंकि मदर्स नहीं प्रेजेंट थी. राइट. कोई भी दोनों साइड की. और ब्रदर था मेरा इधर, तो फैमिली वाज नॉट देयर, है ना, और बच्चे थे. तो हमने बहुत ही ऐसे बहुत ही लो की में हमने ओपनिंग की थी. सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली को बुलाया था और अपने रिचुअल्स, ट्रेडिशंस जो हमने पूजा करनी थी वो की थी. बहुत ही सॉफ्टली ओपन करके, धीरे से. वी डोंट वांट टू रश इनटू थिंग्स कि फटाफट से बस ओपन हो गए और क्लाइंट्स आ जाओ. नो, वी वांटेड टू बी वेरी स्लो
and smooth. Right. कि we want to learn at every step. Right. We don't want to rush at any step कि चलो अभी हो गया, अभी पैसे कमाओ, अभी इतना लग गया है तो वापस भी लो. No, we want to do it very thoughtful of you कि you thought about it this way और आपने slow start किया. हाँ, तो हमने बहुत ही slowly clients जो भी आते हैं अभी भी we give them time, we don't rush them, we don't say okay there is a next client waiting. हम वैसे ही करते हैं कि we want to give that quality time to the client. Right. क्योंकि अगर कोई spa में आ रहा है, why are you going to the spa? To have a relaxation time. Right. To feel good. कि आपको अच्छा लगे अगर आप जा रहे हो, आपको जब भी आप वापस आओ आपको खुशी हो. Right. अगर आप जाके इतना टाइम 2 घंटे लगा के भी अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही तो इट्स नॉट वर्थ इट. Right. Spa is your next place, I would say, where you are more relaxed. You get time for yourself. Being a mother, जब भी मैं फेशियल करवाती हूँ आई एम लाइक आई एम स्लीपिंग. Exactly, right. है ना, इतना तो हम रिलैक्स हो जाते हैं. Yeah. बट कब था आपका ओपनिंग? व्हाट वाज योर डेट? इट वॉज May 19 लास्ट ईयर और अभी हमें 1 साल होने वाला है तो 1 साल हो जाएगा. फर्स्ट एनिवर्सरी होगा आपका. फर्स्ट एनिवर्सरी होगा हमारा. हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन सो फार इन 1 year? एक्सपीरियंस देखो, कभी भी बिजनेस खुलता है आई विल नॉट से कि एकदम से ही वो फ्लरिश करता है. इट टेक्स टाइम फॉर अ बिजनेस टू ग्रो और सेटअप करने में. Right. तो वी हैव सीन दोज अप्स एंड डाउन्स इन आवर डे टू डे बिजनेस लाइफ ऑल्सो. कि कभी कोई भी क्लाइंट नहीं आया, कभी इतने क्लाइंट थे कि एम्प्लॉयज आर लाइक वी आर नॉट एबल टू हैंडल. राइट. है ना, तो वो सारी चीज़ें हमने सीखी. क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखी, उन्हें क्या चाहिए, उनको स्टडी किया, उनसे पूछा, उनसे रिव्यूज़ लिए कि व्हाट शुड वी डू टू मेक यू मोर हैप्पी. राइट. कि आपको कौन सी चीज़ें चाहिए. क्योंकि बेसिकली इफ़ वी हैव ओपनड अ स्पा इट इज़ फॉर द क्लाइंट्स ओनली. राइट. इट इज़ नॉट फॉर अस लाइक कि हाँ हमें यही चीज़ें करनी है. वी आर नॉट इनटू वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स कि अगर हम ये फेशियल कर रहे हैं तो इसके अलावा हम इधर उधर नहीं करेंगे. नो, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट approach when they come to you. Some people want a facial only for the cleanup. Some people want to get it treated. Some people say okay I want to come to you but मेरा बजट इतना नहीं है but I really want to get something. तो आप डेली बेसिस पे मार्केट एनालिसिस करते हो, फीडबैक लेते हो एंड यू आल्सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट इन योर बिजनेस with the clients. Yes, because we feel our clients as family members, whoever is coming. जो भी हमारे अभी भी क्लाइंट आते हैं सबको सबके नाम पता है कि हमें उन्होंने ऐसे ट्रीट किया था. Right. आप किसी स्पा पे या किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में तभी वापस जाओगे अगर आपको वहाँ जाके अच्छा लगेगा. एग्जैक्टली. अगर आपको वहाँ का एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं लगेगा आप कभी भी वापस नहीं जाओगे. डेफिनेटली. तो वी हैव दैट गुड. तो एग्जैक्टली चैलेंजेस के साथ देयर हैव बीन, जैसे हर चीज के साथ होता है अप्स एंड डाउन्स होता है. हाँ बट जी. यू नीड टू कीप गोइंग. Keep going, be patient, be calm, stay consistent, don't lose hope. I would say क्योंकि बहुत सारा you need lots of patience when you are running a Definitely. business. क्योंकि it is not easy कि आप there are salaries going on, आपकी लोन की पेमेंट जा रही है, सब कुछ. there are stress is also there but you Right. cannot complain. राइट. क्योंकि at the end of the day कोई भी पेड़ एकदम से बड़ा नहीं होता. it takes time. Right. And you So, need to be ready yes. and be patient and give it time. Don't worry, don't lose hope. मैं यही Right. बोलूँगी कि हमेशा खुश रह के उस जगह को फ्लरिश करो rather than cribbing about it कि नहीं हो रहा, I am not able to do it, I cannot do it. No, you can do everything. Right. You just need to be calm Right. and positive. Yeah, definitely. But अभी अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं, if someone wants to open a salon, आप एक एस्टिमेट नंबर दे सकते हो कि हाउ मच फाइनेंस इज नीडेड इन्वेस्ट करने के लिए? इट ऑल्सो डिपेंड्स. इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस. आजकल रेंट्स बहुत एक्सपेंसिव है. कई जगह पे आपको रेंट मिलेगा 5500, कहीं मिलेगा 7500. तो आपको वो कॉस्ट भी देखनी है कि जहाँ पे आप खोल रहे हो आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हो. अगर आपका एम्प्लॉय का खर्चा पूरा हो भी रहा है और इनिशियली नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू लाइक ब्रेक इवन भी नहीं होगा फॉर द नेक्स्ट 2 years. है ना. You have to be prepared for that. You have to be financially very stable. और
यू शुड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट 2 years का भी आपके पास पैसे होना चाहिए, और आपके पास खोलने के भी उतना फंडिंग होना चाहिए कि यू डोंट फील ओवर स्ट्रेस्ड. राइट. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी एबल टू स्लीप इन द नाइट. डेफिनेटली. तो उतना आई वुड से बिजनेस करो, या फिर अगर आप घर से भी कर रहे हो, मेक इट. आजकल देर इज़ अ वेरी गुड थिंग, पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड दे हैव कन्वर्टेड देयर बेसमेंट्स इनटू अ वेरी गुड कमर्शियल स्पेस. राइट. और कईयों ने नॉर्थ ईस्ट में आई हैव सीन दे हैव कन्वर्टेड देयर गराजेस इनटू द कमर्शियल स्पेस. सो देयर दे आर नॉट पेइंग लोन्स, है ना. उनका अपना है, तो वो एक बहुत अच्छा आइडिया है, वो आप कर सकते हो. लेकिन इन्वेस्ट इन अ गुड मशीन्स एंड गुड प्रोडक्ट्स. आप अपने सर्विस को टॉप क्लास बनाओ. मे बी इफ यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अदर थिंग्स बट नॉट ऑन द सर्विस. दैट्स व्हाट योर एडवाइस वुड बी. इन्वेस्टमेंट ही नहीं आपको सिर्फ देखना है, यू हैव टू बी रेडी विद दिस माइंडसेट कि आप शायद अगले 1-2 साल तक ब्रेक इवन भी ना करो. मेंटली वेरी स्ट्रांग. मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस. यस, दिस इज विद मोस्ट ऑफ द बिजनेस. एग्जैक्टली. ये नहीं होता कि आप बिजनेस शुरू करो एंड पहले दिन से you'll start seeing profit. That is not going to happen. No, not at all. Next 2 years don't even think about it. Right. है ना, कि अगर आप क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज करोगे या कहीं और करोगे, यू विल सी अ बिजनेस फॉलिंग एंड यू डोंट वांट दैट. राइट. है ना. तो ये माइंडसेट होना बहुत, कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले दिस इज द माइंडसेट यू नीड टू स्टार्ट विथ कि दिस इज अ लॉन्ग रन गेम. दिस इज अ लॉन्ग रन गेम एंड यू शुड बी मेंटली वेरी रेडी टू रन दिस. क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि आई हैव टू पिक अप किड्स, I have to take care of the home, and then I get calls from the business. Okay, Kirat, we need this. We need it right away. So I have to manage both sides. Right. And I'm on the roads sometimes all day, and then by the night time, fully exhausted. Right. और फिर आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि मैंने क्यों खोला. है ना. मेंटली बहुत स्ट्रांग, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए, और आपका डेडिकेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए कि कोई बात नहीं, इट विल बी गॉन. राइट. एवरी डे इज नॉट सेम. एंड ये लॉन्ग रन गेम यू कैन नॉट प्ले विद द थॉट प्रोसेस ऑफ कि बिजनेस करना है, पैसा बनाना है. हाँ, इट हैज टू बी योर पैशन, समथिंग जो आप दिल से करना चाहते हो, तो ही यू विल सस्टेन द लॉन्ग रन. इट हैज टू बी लाइक यू आर वर्शिपिंग दैट प्लेस. राइट. यू आर गोइंग देयर डेली. Right. आप क्या काम कर रहे हो, आपका पैशन होना चाहिए, आपको दिल से काम करना है. क्लाइंट को आपको ऐसे अच्छे से बात करना है. यू कैन नॉट गेट फ्रस्ट्रेट ऑन द क्लाइंट बाय सेइंग आप 15 मिनट लेट हो गए. राइट. या कई बारी क्लाइंट्स का प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना पड़ता है. यस, यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल. आपको क्लाइंट को साथ डील करना, उनकी रिक्वायरमेंट समझना, है ना, वो सारी चीज़ें यू हैव टू मैनेज. इट्स नॉट अ जॉब जो आपने 9 to 5 का कर लिया and then you cannot take calls. Right. No, you have to take the calls 24/7 you're working. Even आप सोते वक्त सोच रहे हो कल क्या करना है, ये ऑर्डर करना है, वहाँ जाना है, इसको ये बोलना है. You are completely, sometimes you are all day on your phone and you cannot say कि मैं नहीं करना चाहता हूँ ये, या नहीं करना चाहती हूँ. Right. No breaks. It's very difficult for the women if they don't have support from the husband or from the in-laws or from the mother's family, if they are there. So कोई ना कोई पीछे ज़रूर चाहिए. मैं ज़रूर कहूँगी कि पीछे आपके बच्चों को देखने वाला कोई ना कोई ज़रूर चाहिए. I was lucky enough, every time I had somebody to take care of my kids. इसलिए मैं बाहर जा पाई, जाके काम कर पाई. और जब भी मैं नहीं जा सकती थी तभी I was home, then I cannot do the business. Right. तभी फिर मैंने बोल रखा था हाँ कि I cannot come today, I'm so sorry, you guys need to manage. And my staff is very cooperative, very nice. I'm blessed to have them. और they take care of it and they, और वो मुझे परेशान भी नहीं करते फिर. Right. And they are all women, right? They are all women. Obviously वो एक understanding हो जाता है कि यार we are all in the same boat. Yes. I want to promote the business as a women entrepreneurs. Right. कि अगर किसी को एम्पावरमेंट, आई वुड से, कि किसी को काम भी करना है रिगार्डलेस ऑफ एज, कि अगर किसी स्टूडेंट ने भी काम, हमने उनसे भी काम करवाया है. ऑल्दो हमने पैसे कनाडा पोस्ट को अगर हमने फ्लायर्स देने हैं, लेट्स से, ऑल्दो हम कनाडा पोस्ट अगर देते हैं, वी कैन हम उसमें बचा, हाँ चीपर हो जाता है. बट वी ऑप्टेड टू हैव स्टूडेंट्स सो दैट वी कैन जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर देम. तो हमने कितनी देर, 1 साल पूरा हमने स्टूडेंट्स को
जॉब दे के फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करवाए चेस्टरमेयर में. That is very nice and kind of you. तो we always try to help anybody who is in help, Right. some or the other way. Right. है ना. और मैं उन्हें फिर पिक एंड ड्रॉप भी करती थी. Right. तो ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ बच्चों को, लेकिन मेरे स्टाफ को भी मैं नॉर्थ ईस्ट तक छोड़ के आती थी ऑल द वे. फिर मैं साउथ ईस्ट आती थी. ये काइंड वुमेन्स का यही होता है. आप हेल्प करना चाहते हो पूरी दुनिया को. यू वांट टू हेल्प एंड लाइक जस्ट. बट दैट इज हाउ यू शुड बी. आई थिंक इफ यू आर गुड एट हार्ट, यूनिवर्स विल कम टू यू help with you. that Right. help, है ना. तो if you are greedy, if you are not good at heart, everybody is good at heart, I know. Yeah. But हमें at the end of the day you should, when you are sleeping, you should think about it कि आपको कैसा लग रहा है, आज का दिन कैसा था, कुछ गलती तो नहीं की, कुछ गलत तो नहीं किया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया. आपका इंटेंशन सही होना चाहिए. भले आपको कभी किसी को डांट देना पड़ता है या कुछ बोल देना पड़ता है, बट योर इंटेंशन शुड ऑलवेज बी गुड. यस. तो वैसा था. तो मेरे स्टाफ जो है हमारे तबस्सुम हेयर स्टाइलिस्ट, वो उनको शी इज़ वेरी नाइस. और वो इस एज में आके भी शी रन्स द होल बिजनेस. आई वुड से कि कुछ भी काम रहता है, आई जस्ट हैव टू कॉल हर, है ना. एंड शी इज़ रेडी टू डू एनी टाइम. इवन अगर मैं उन्हें घर जाके भी कॉल करती हूँ, शी इज़ ऑलवेज हेल्पफुल. शी इज़ मोर ऑफ अ फ्रेंड टू मी. So you're lucky you found good employees. Yeah. हम आपके salon का नाम mention करना भूल गए. It's Beauty Works. So it's Beauty Works. We started with the Beauty Works Medi Spa, but now we are Beauty Works Hair and Laser. Hair and हमारा, laser. हाँ जी, हम we are doing very good in hair and then we are doing very good in laser. और Medi Spa में we wanted to introduce the Botox and lip injections, but My next, मैं दिमाग में सोच ही रही थी यार, Botox is everywhere. When are you? But मैं इनके पहले लोकेशन और इनके सलोन का एड्रेस I'll put in the video so you can check out where the location is. तो आपका मेन फोकस इन द सलोन, जस्ट टू sum up, is hair removal, laser, facials. So हमारे सर्विसेज आर लाइक कि हम सर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक सारी सर्विसेज दे रहे हैं. Your one-stop shop for everything. शॉप. जो हमने सोचा था, जो हमने प्लान किया था बिजनेस में कि हमें एक ही शॉप खोलनी है जहाँ हम सारी सर्विसेज को दें और अफोर्डेबिलिटी में दें. ऐसा नहीं कि एक शॉप है जो जहाँ जाके वी डोंट वांट टू गो देयर. नो, वी वांटेड टू सी कि हर क्लास का बंदा वहाँ आए और सर्विसेज ले. चाहे वो हेयर कटिंग में हो, हेयर ट्रीटमेंट में हो, हेड वॉश हो, कलर हो हेयर में, रूट टचअप हो, either it is waxing, threading or hair cut, hair colors, everything. Yes, anything in hair you say, we do that. अगर किसी को आपके सलोन में आना हो and you have कि आप ऐसे मैं किसी को बोलूँ यार तेरे को ये सर्विस लेना है तो इस सलोन में जाके ले, दिस इज द टॉप. जैसे हेयर लेजर, जैसे आपने बोला, हेयर रिमूवल, या कोई ऐसा फेशियल होगा कि यू हैव लाइक टॉप नॉच स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन, यू हैव टू ट्राई दिस वंस. या आप मेरे को रेकमेंड करोगे कि नेहा यू शुड ट्राई दिस, आई वुड हाईली रेकमेंड. सो हम स्टार्ट करेंगे फेशियल से, है ना. अगर आप करवाना चाहते हो, आई वुड से डेफिनेटली ट्राई द ऑक्सीजन फेशियल. ऑक्सीजन इट्स अ मस्ट ट्राई फेशियल. इट्स अ सुपर फेशियल. उसमें आपका एक्सफोलिएशन, नरिशिंग, सारी ट्रीटमेंट्स जो भी, इट्स अ, आप उसे एज अ ट्रीटमेंट भी ले सकते हो और उसे आप एज अ डे फेशियल भी बोल सकते हो. और अगर आप बोलोगे कि इससे थोड़ा मैं और अपना बजट बढ़ा सकती हूँ, आई वुड से ओके गो विद द माइक्रो नीडलिंग. Micro needling. We have a very good gold standard machine in the Damas Park. It gives amazing results for the uneven skin texture, for uneven skin tone, for the discoloration, sunspots, और for the wrinkles, rosacea कईयों को रहता है. Right. तो ये सारी चीज़ों के लिए I would say go with the micro needling. The top things, again, get a hair spa. Hair spa. Yeah. So basically, if you just have any skin issues, जैसे अगर मुझे scars है मेरे acne का, या I sometimes feel मेरा skin dry हो रहा है, या if I see fine lines, you just have to come to the spa with your concerns and you would recommend this. You have to be very open. You have to be very clear in what you are using.
यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट व्हेनेवर, जब भी आप कोई भी फेशियल करवाते हो, मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, बंदा बोलता है कि यार मैं अभी हफ्ते पहले फेशियल करवा के आई थी, लेकिन आई वॉन्ट टू डू इट अगैन, वाई, बिकॉज माई फ्रेंड हैज़ रिकमेंडेड इट, और वो बताते नहीं है कि दे आर यूजिंग द रेटिनॉल समटाइम्स, और कईयों को पता नहीं होता है दैट इस क्रीम में ये एक्टिव इंग्रेडिएंट इज़ देयर। एंड इफ़ वी डू फेशियल विच हैज़ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, रेटिनॉल्स या ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, क्योंकि हम मेडिकल फार्मास्यूटिकल ग्रेड के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो समटाइम्स वो साइड इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो वी वांट आवर क्लाइंट ऑलवेज, वी हैव हमारा एक कंसल्टेशन का भी फॉर्म है जिसमें हम ये सारी चीज़ें पूछते हैं कि यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट टू टेल अस कि व्हाट वी आर डूइंग। बट आपके पास ऐसा कोई मशीन है जो आप फेस स्कैन या एनालाइज करके यू कुड टेल मी कि आई डोंट नो, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स में आप देखते हो राइट, कि वो फेस स्कैन करके आपका बता दे इट्स सो ड्राई एंड यू डू दिस, ऐसा कुछ होता है? हाँ जी, हमारे पास डर्मास्पा की ही ऑब्जर्व है, 320 टाइम्स का मैग्नीफाई करता है स्किन, और आपको तभी के तभी बता देता है कि आपकी स्किन की लेयर के नीचे या डे टाइम में आप कैसे दिख रहे हो, और आपका टेक्सचर स्किन का कैसे है, कितनी पिगमेंटेशन है, कितना सन डैमेज है, और इन फ्यूचर अगर देर इज़ अ अंडरलाइंग थिंग, रोज़ैशिया इज़ देयर, कोई इन्फ्लेमेशन इज़ देयर, यू कैन डेफिनेटली सी द वास्कुलैरिटी इन दैट मशीन, और वो बहुत ईजी हो जाता है। हम करते हैं सबसे पहले ये चीज़, जब भी हम ऑक्सीजन फेशियल करें या हम कोई भी लेज़र का फेशियल करें, तो ये हम ऑब्जर्व में ज़रूर देखते हैं, और हम अपने क्लाइंट को पूरी रिपोर्ट भेजते हैं कि ये हमारी एक रिपोर्ट है, जो what we suggest from our end कि these are the facials you should be taking, these are the products you should be using, and this is a current stage of your skin. Okay. तो वो क्लाइंट के पास भी रहता है, हमारे पास भी रहता है। तो ये सिर्फ ऑक्सीजनियों के साथ इंक्लूडेड है ये ऑब्जर्व, या बाकी फेशियल्स के साथ भी? बाकी फेशियल्स के साथ भी। तो इवन इफ यू हैव नो इश्यूज एट ऑल विथ योर स्किन, यू शुड डेफिनेटली जस्ट गो टू ऑब्जर्व योर स्किन। Yes, you should start with the facials also. Especially in your 30s. Especially in your 30s. Yeah. Because you start to see the fine lines at that yeah, time. And अभी से आप आपके स्किन का टेक केयर करोगे तो मे बी इन योर 50s you'll look like you're 40. Exactly. Drink lots of water और अपना फेशियल करते रहो, और अपने रेटिनॉल्स if you are using it तो वो मिनिमल में ज़रूर यूज़ करो. And then sunscreen is important. And sunscreen is the main आई वुड से द प्रोडक्ट जो आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं सनस्क्रीन पे, लेकिन दैट इज़ द मेन थिंग टू बी यूज्ड। सबसे प्रिवेंटिव कुछ करना है बेसिक, तो सनस्क्रीन, एंड दैट इज़ आई विल, और उसमें भी सनस्क्रीन आजकल बहुत सारी हैं। फिजिकल सनस्क्रीन जिसे हम मिनरल सनस्क्रीन भी बोलते हैं, दैट इज़ ऑन द टॉप, यूज़ दोज because they have active ingredient of a zinc oxide, titanium oxide, वो चीज़ें होनी चाहिए, only then it will be able to protect you from the UV and UVB. If you are using a sunscreen which is like which has a I would say chemical, it will absorb into your skin, it will work but not for the long, right, it will not protect you as it should be. So same वही बात आ जाती है कि invest in a good sunscreen, right, dermatologist recommended, right, not from the drugstore, right. Or especially like for skin of colors, you should always go for SPF 50 or plus, or anything. Plus, yeah, 30 is recommended, but it's good if you have more, but it should have the active ingredients in it, right. Some ingredients are not good in the sunscreen, which are like oxybenzone and avobenzone. They are harmful for your skin. Oh, okay. They might cause cancer in future. And और बहुत सारी स्किन कंसर्न्स होती हैं उन वो जो केमिकल्स हैं प्रेजेंट होते हैं, तो यू शुड ट्राई एंड अवॉइड these chemicals. Always see the ingredients. If it is present in your sunscreen, I would say stop using it or minimalize it. आप कौन सा सनस्क्रीन यूज करते हो? मैं यूज करती हूँ इस क्लिनिकल का SPF 50. Is clinical. Is clinical. I'll just put a picture. Yeah, I have few sunscreens. I'll let you know, and then you can put it up on the screen. Sure. It starts from $40.
but very good organic based plant cells. It has the moisturizing effects also, and then they are pharmaceutical grade. I always recommend that. बट हम जब फेशियल का बात कर रहे थे, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि आपका जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट वाला फेशियल से लेके द हाई एंड तक, व्हाट इज द प्राइस रेंज ऑफ दीज फेशियल्स? So we start from the $40 facial. Okay. That is just the cleanup we do. That is like quite affordable. Yes, that's why we say कि हम ऐसा एक स्पा खोलना चाहते थे जहाँ पे कोई भी अगर उधर हमारे चेस्टरमेयर में कैसा है कि लेडीज़ ऐसी हैं जो हमारी ग्रैंड मदर्स की बहुत ही एज वाली भी हैं, वो बोलते हैं कि बेटा हम इतना नहीं कर सकते, हमारी कौन सी तनख्वाह लगी है, राइट, है ना? तो दे डोंट वांट टू स्पेंड, सो वी हैव द सीनियर्स डिस्काउंट ऑल्सो फॉर देम कि हम उनसे सिर्फ $60-70 मैक्सिमम लेते हैं. वी डू देयर फेशियल्स, वी डू देयर रूट टचअप समटाइम, वी डू देयर पेडिक्योर मैनिक्योर्स, वी गिव देम दैट नाइस फीलिंग ऑफ दैट स्पा कि हाँ आंटी आप आओ and use our service. We just want blessings. I am all about blessings wherever I can take. कि ठीक है बिजनेस भी करना है लेकिन अच्छे से करना है. Right. I want to be in the business for the long time and have that goodwill. But कीरत हम बात कर रहे थे बोटॉक्स का. हाँ जी. I am so interested into बोटॉक्स. तो आप आपके स्पा में ये सर्विस स्टार्ट करने वाले हो? In future maybe not. This is still a topic जो हम डिस्कस करते भी हैं क्योंकि ऑनेस्टली ऐसे पहले होता होगा कि सेलिब्रिटीज के लिए है बोटॉक्स, बट आई हैव सीन इवन इन माय ऑफिस सर्कल लेडीज आर डूइंग बोटॉक्स एंड आई एम थिंकिंग आजकल इट इज नो मोर अ लग्जरी. Yeah, it's basics now. Yeah. मुझे लगता है कि आजकल कोई भी स्पा सर्विस भी लग्जरी नहीं रही. And your salon is unisex, right? Unisex, yes. We have male clients also coming in, they get the facials. और जो हमारे फेशियल्स हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ ही ले सकते हैं, मेंस लेते हैं और लेज़र भी करवाते हैं, लेज़र हेयर रिमूवल भी करवाते हैं, माइक्रो नीडलिंग भी करवाते हैं, दे डू देयर बैक फेशियल्स ऑल्सो. सो इफ़ यू आर इन एंड अराउंड कैलगरी और आपको कपल डेट पे जाना है, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ रेस्टोरेंट यू कैन ऑलवेज ट्राई द स्पा. आप दोनों हस्बैंड वाइफ आके अच्छा स्किन केयर आपका करा सकते हो एंड इट इज़ लाइक अ गुड एक्सपीरियंस. मे बी आपके हस्बैंड्स भी खुश हो जाएंगे बिकॉज दे लव दिस पैम्परिंग. लेट मी टेल यू दैट. या यू कैन डू द कपल फेशियल ऑल्सो. ऐसे भी होता है. ओह नाइस. You get the same time facial in the same room, so yeah, it's a good thing. Yeah. Valentine's Day जब भी आता है, people do that a lot. They do get the couple facials, pedicures, they get the package. Right. और enjoy करते हैं because they want to spend their time together. Okay. और इतनी अभी फास्ट लाइफ है कनाडा में, छुट्टी नहीं मिलती या बच्चे तंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं. लेकिन 1 घंटा भी आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ निकाल लो, कैसे भी you both feel relaxed at the same time. दोनों का मूड अच्छा हो जाता है. हाँ. But why second thoughts about Botox? क्योंकि आई फील अगर आप लेज़र करवाते हो, क्लियर लिफ्ट, लेज़र फेशियल, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है. बोटॉक्स फिर भी आपकी स्किन सैग कर देगा ओवर द टाइम व्हेन इट. दिस इज द थिंग आई डोंट लाइक अबाउट बोटॉक्स कि इट इज मेंटेनेंस. आपको हर बार वो कराना पड़ता है, राइट? हाँ जी. तो फेशियल IPL फेशियल जो रहते हैं वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देते हैं. इवन अगर आप अपनी स्किन का बहुत ध्यान रख रहे हो तो यू कैन इवन लास्ट दोज फेशियल्स फॉर 10 years. मतलब उसका रिजल्ट अगर आप अच्छे से उसका ध्यान रख रहे हो आफ्टर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस. और ये कितने टाइम कितना सेशंस लेना पड़ता है इस फेशियल का? 6 sessions फॉर श्योर आपको लेना चाहिए और टू गेट द गुड रिजल्ट्स. और बोटॉक्स में आई एम नॉट वेरी पैशनेट अबाउट बोटॉक्स. ओके. कि अगर मैं खुद भी करवाऊँ तो मैं बोलूँगी पहले कि आई वॉन्ट टू स्टिक टू द लेज़र फर्स्ट एंड बी रेगुलर अबाउट इट. क्योंकि आई डोंट वांट माई स्किन टू कि ठीक है अभी बोटॉक्स करवा लिया, माई स्किन इज लिफ्टिंग एंड आफ्टर सम टाइम दैट बोटॉक्स हैज बीन वेयर आउट और वो स्किन सैग हो जाएगी. वेयर एज लेज़र उसी में ही आपका स्किन हमेशा टाइट करके रखेगी.
There is Okay. nothing that we are putting. It is your own And it's skin. not injections. No, it's not injections. It is Right. safe. अगर आप 30s में स्टार्ट करते हो, you just have to do 6 to 8 sessions, और उसके बाद आप हर साल में एक बारी आके, 2 बारी आके सिर्फ उसे मेंटेन करते रहो to Okay. get the optimized results all the time and do the good skin care. कीरत, लेकिन मेरे को एक इम्पॉर्टेंट सवाल था स्पेशली हमारे कनेडियन व्यूअर्स के लिए, क्योंकि हमको वर्किंग क्लास लोगों के लिए इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें कवर्ड होती है, जैसे कि फिजियोथेरेपी, मसाजेस, एक्यूपंक्चर, ऐसे कोई आप सर्विसेज देते हो जो इंश्योरेंस में कवर्ड हो? हाँ जी, हम मसाज कवर करते हैं. आई एम माई सेल्फ RMT Okay. कि उसमें मैं मसाजेस करती हूँ, रिलैक्सेशन मसाज ज़्यादातर लोग करवा के जाते हैं, प्रीनेटल मसाज, बच्चों की मसाज, और अगर किसी को वेलनेस में रेकी करना है तो Okay. दैट आई डू. ये सारी चीज़ें हम मसाज में करते हैं कवर. Okay. अदर देन दैट नो. नथिंग. ओके. एक्यूपंक्चर वी डोंट डू, वी जस्ट Okay. डू मसाजेस. मसाजेस. ओके. बट अभी इट इज़ वेरी एक्साइटिंग कि आपने नया लोकेशन आपका साउथ ईस्ट में खोला है. हाँ जी. सो इफ़ यू गाइज आर इन कैलगरी इन साउथ, डेफिनेटली अगर आपको चेस्टरमेयर जाना, मे बी इफ़ यू आर हेजिटेंट, यू कैन डेफिनेटली गो टू द साउथ ईस्ट सीटन में जो इन्होंने अपना नया लोकेशन ओपन किया है. मैं एड्रेस यहाँ पे डाल दूंगी इन द हाँ जी. स्क्रीन. तो सेकेंड लोकेशन हमने अभी, इट्स विद द गॉड ग्रेस आई वुड से, कि हमने एक ही साल में सेकेंड लोकेशन भी खोल ली. हमने उतना फिर से Congratulations to you. थैंक यू. हमने स्टार्ट किया अभी घर से ही, सेम बेसमेंट से ही, लेकिन हम इवेंचुअली वी विल बी इनटू कमर्शियल हेयर आल्सो. हम Okay. सिर्फ मार्केट एनालाइज करने के लिए डेफिनेटली. we तो ये wanted आपका to स्टडी see- चल रहा है हाँ कि जी. यहाँ पे आपका कितना ट्रैक्शन है. या कि मार्केट कैसी है, व्हाट द क्लाइंट नीड, क्योंकि आई हैव दैट इन माय हैंड नाउ कि मैं Right. चेस्टरमेयर में मुझे पता है मार्केट कैसी है. आई नो हाउ टू रन दैट बिजनेस. और सीटन में ऐसा है कि आई नो कि मैं घर पे अपने काम कर सकती हूँ फॉर एज मच टाइम, और मैं बच्चों को भी टाइम दे सकती हूँ. लेकिन इवेंचुअली माय फ्यूचर गोल इज अगेन कि Commercial, मैं going कमर्शलाइज ही करूँ. लेकिन उसमें भी वी डोंट वांट टू कमर्शियल. उसमें वी हैव डिस्कशंस गोइंग ऑन विद माय हस्बैंड कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट स्टेप. शुड वी ओपन अ फ्रेंचाइज अगेन, we should be giving our business as a franchise, Right. or we should be opening into a academy, because these are the both things I want to get into in future. आप These are दोनों my- एक साथ नहीं कर सकते. if anybody wants to get a franchise, क्योंकि हम उन्हें सारा कुछ बना के दे रहे हैं, we are they just need to tell us where they want to open. बाकी सारी चीज़ें का ख्याल रखना is art. Right. Take care. कि बट हम- लाइक जैसे ये आपका हेडक्वार्टर लोकेशन हो सकता है, दैट इज अकेडमी एंड योर लोकेशन, एंड बाकी फ्रेंचाइजी में मे बी देर इज नॉट अकेडमी इंक्लूडेड. देखो मैं आपको बिजनेस आइडिया दे रही हूँ. ये भी हमने सोचा था कि चेस्टरमेयर को हम एज अ हेडक्वार्टर बना लें, लेकिन आई वांट टू मेक द अनदर प्लेस. आपको दूसरे headquarter, लोकेशन हाँ को जी. बनाना है. तो मुझे उसमें बनाना वैसा चाहती हूँ कि जहाँ पे हम स्टूडेंट्स ले पाएं. राइट. It should look as a college, Academy, right. academy where we are teaching the kids or the students or the ladies or even the men or even the boys if they want to get into the Beauty. aesthetics business or the beauty business, कि हम उन्हें अच्छे से notes और सारी services कैसे आपको same from head to toe how you deal with the client और services कैसी देनी है. Right. We want to give them the, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि जो भी कोर्सेज कर रहे हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड. राइट. दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द टीचिंग्स दे आर गेटिंग. क्योंकि आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी हाँ है. जी, हाँ जी. क्योंकि मैंने खुद से भी किए हैं, तो आपको बहुत सारी नॉलेज अपने आप से भी लेनी पड़ती है. एंड समटाइम्स आई नो द लेडीज हु आर इन देयर लेट 30s और 40s, they lack in स्किल सेट, दे लैक इन लैंग्वेज, और वो फिर हिचकिचाते हैं कुछ नया सीखने के लिए. और फिर वो बोलते हैं कि नहीं हमने सीखा था, लेकिन हमें फिर भी दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट. राइट. I want to teach them to that level where they say we got the best education. राइट. तो मेरा जो मैंने बच्चों को इनिशियली जब भी मैं ट्यूशन देती थी, वो एक्सपीरियंस और मेरा अभी का बिजनेस एक्सपीरियंस, आई वॉन्ट टू कंबाइन दैट बोथ बिकॉज आई नो आई एम अ वेरी गुड टीचर.
दैट्स गुड। आई विल बी एबल टू टीच समबडी, क्योंकि अगर मैं अभी भी किसी बच्चों को भी पढ़ाऊँ या मैं अपने स्टाफ को या मैं किसी को भी, आई नो हाउ टू टीच। ओके, दैट इज अ गुड स्किल टू हैव, लाइक मेरे में नहीं है। मैं आई कैन टीच। सो आई वांट टू गिव देम थरो नॉलेज कि वो जब भी फील्ड में जाएं, ओपन जाएं, दे शुड बी सो कॉन्फिडेंट कि दे कैन से कि हाँ वी नो दिस इज आवर फोटे। राइट। तो अभी तो दिस इज स्टिल इन वर्क्स, सो यू शुड डेफिनेटली फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम. Maybe whenever this happens, you'll get the news right away. Yes. And if you're thinking about it, तो you should always stay in touch. तो मैं इनका Instagram page handle भी यहाँ पे डाल दूँगी. And please follow her and be up. She also post very good promotion offers. मैंने one of the promotions use करके I got my hair keratin done. So which is amazing. उनका prices भी, उनका promotions जब आता है, it is unbeatable. So you should definitely take advantage of it. Follow them on Instagram and stay updated and avail their services. Yeah. क्योंकि हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी अभी आने वाली है, तो वी वांट टू गिव द सेम सर्विस जब भी हमने ओपनिंग डे पे सेल दी थी. इट्स नॉट देयर येट, लेकिन इन अप्रैल वी आर गोइंग, अप्रैल मई आई थिंक, या मई में हम फिर से वो डील डालने वाले हैं कि एनी सर्विस टेक 50% ऑफ. लाइक इट वॉज अ क्रेजी डील. जब भी हमने किया था वी गॉट लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स और उन्होंने सारी सर्विसेज बहुत इन्जॉय की थी. Right. तो वी वॉन्ट टू गिव दैट एज अ अप्रिसिएशन अगैन. Right. So definitely follow her page. Yeah. So yeah, but I'm very excited and for your new again adventure, your academy, and I'm looking forward to it. Fingers crossed. That's the future plan. It will take time. But yeah, but you I know I start, will you be put there. your energies into Yes. it now, And right? yes, I will be there. Yeah. I think मैंने बहुत सब मोस्टली सब कवर कर लिया. आई ओनली फॉरगॉट अबाउट द हेयर. और मैं हेयर के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ, एज आई मैंशन मैंने रिसेंटली इनके सलोन से केराटिन कराया है. इंडिया में जब मैं केराटिन कराती थी, या मोस्टली विमेन का ऐसा आई थिंक एक गलत अंडरस्टैंडिंग होता है कि केराटिन इज टू स्ट्रेटन योर हेयर. जो मेरा खुद का अभी लाइक वो मिथ ब्रेक हो गया, क्योंकि केराटिन इज एक्चुअली अ ट्रीटमेंट फॉर योर हेयर जो आपके हेयर को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, एंड इट इज नॉट टू स्ट्रेटन योर हेयर. इट इज अ सेमी स्ट्रेटनिंग आई वुड से. एंड इट डिपेंड्स ऑन द कि आपके हेयर कितने वेवी हैं, कितने कर्ली हैं. और स्ट्रेटनिंग से ज़्यादा आई वुड से कि फ्रिज कंट्रोल हो जाता है. उसका काम ही वही है. क्योंकि केराटिन एज अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन जो हमारे बालों में, स्किन में, नेल्स में प्रेजेंट है नेचुरली, है ना. तो वो हम इन्फ्यूज़ करते हैं बालों में विद द ट्रीटमेंट एज इट गोज, कि आपके बाल ठीक है थोड़े स्ट्रेट हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं. बट दैट इज़ नॉट वॉट यू डू केराटिन फॉर. इट इज़ आपके बालों का पोषण देने के लिए, हाँ जी, क्यूटिकल स्ट्रेंथ करने के लिए, आपके बालों को थोड़ी शाइन देने के लिए, ब्रेकेज कम करने के लिए, टू गिव दैट रिड्यूस ऑफ द टाइम कि जब भी आप ड्राई टाइम कम करना होता है तो इट रिड्यूस. क्योंकि वो हाफ ऑफ द टाइम तो चलो स्ट्रेट हो ही गए, आपको तैयार होना, यू नो माई हेयर आर स्ट्रेट, यू जस्ट हैव टू जस्ट वन ब्लो ड्राई इज गुड. आजकल नया कुछ आया है, नैनोप्लास्टिया, बोटॉक्स एंड केराटिन. What is the major difference in all these three things? So I would say कि अगर हम स्टार्ट करें स्ट्रेटनिंग से, रिबॉन्डिंग जो लोग करते हैं, है ना, कि उसमें क्या करते हैं कि दे वांट टू ब्रेक दैट नेचुरल बॉन्ड जो आपका हेयर में रहता है, उसको ब्रेक करके यू स्ट्रेट द, क्योंकि बहुत सारा केमिकल यूज होता है ना. और केराटिन में कैसा होता है, मोस्ट ऑफ द केराटिन में फॉर्मल्डिहाइड्रेट प्रेजेंट होता है ना. लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में आ गए हैं जो फॉर्मल्डिहाइड्रेट फ्री रहते हैं. हाँ, राइट. है ना. तो उसमें क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम वो प्रोडक्ट यूज़ करें जिसमें कम से कम, क्योंकि उसकी फ्यूम्स आर बहुत ज़्यादा होती हैं और इट्स वेरी हार्मफुल फॉर यू टू टेक इट इन. सो वी नेवर रिकमेंड टू अ प्रेग्नेंट लेडी टू गेट इट डन. और जो भी नर्सिंग कर रहे हैं, कि फीड कर रहे हैं बच्चे को, हम उन्हें भी नहीं बोलते कि आप लो वो ट्रीटमेंट. तो वो आपके बालों को एक बहुत अच्छी सेमी फ्रिज कर देता है, सेमी स्ट्रेट कर देता है. इट लास्ट फॉर 3 to 6 months आफ्टर द ट्रीटमेंट व्हेन यू गेट इट डन. और शाइन आ जाती है ना, स्ट्रेंथन, थोड़े बाल हेल्दी लगने स्टार्ट हो जाते हैं. और अगर आप बोलो कि
what was that? Nanoplastia. Nanoplastia, right? Nanoplastia, again, it's an advanced technology. It is doing the same thing. It is not straightening your hairs. It is again frizz control, giving the frizz control, but with the nanoparticles of the, and it is nanoparticles for the chemical which they are using. बहुत ही छोटे एडवांस टेक्नोलॉजी है, डूइंग द सेम थिंग, हेयर में घुसते वो, हाँ जी, वो डायरेक्टली आपके हेयर में डालते हैं, राइट, टू गिव दैट शाइन. इट्स अ कोटिंग, दे डू इट. काम सेम ही है सबका, सिर्फ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देयर इज अ वेरी, हाँ, सिर्फ टेक्नोलॉजी, आपका प्रोडक्ट कैसा यूज करते हो, द वे यू आर पुटिंग इट इन, द वे, क्योंकि यू कैन नॉट से कि मुझे नैनोप्लास्टिया ही चाहिए या मुझे केराटिन ही चाहिए. वी हैव टू एनालाइज हाउ हेल्दी द हेयर आर, राइट, है ना, कि आपने बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स करवा लिए हैं और अगर आप आके बोलोगे कि मुझे केराटिन करवाना है, वी वोंट सजेस्ट, क्योंकि वो बाल बर्न कर भी सकता है. राइट, इट, योर हेयर शुड बी हेल्दी इनफ. तो पहले अगर हेल्दी करवाने हैं तो आप प्रोटीन ट्रीटमेंट्स लो, है ना. प्रोटीन ट्रीटमेंट्स में आ जाते हैं आपके हेयर स्पाज आ जाते हैं, ओलाप्लेक्स आ जाते हैं, रेडकिन के बहुत सारे हैं, शोस्कॉफ के बहुत सारे हेयर रिपेयर के ट्रीटमेंट्स है जो आपके बालों को हेल्दी करते हैं पहले, टू गेट इनटू अ बिगर ट्रीटमेंट ऑफ अ केराटिन नैनोप्लास्टिया, है ना. बोटॉक्स करवा सकते हो. बोटॉक्स गिव्स यू, बोटॉक्स इज समथिंग नॉट लाइक पुटिंग इंजेक्शन इन योर हेयर और इनटू योर स्कैल्प, नो, है ना. इट इज अ ट्रीटमेंट अगेन टू रिड्यूस फ्रिजीनेस और आपके बालों को हेल्दी रखने के लिए, शाइन देने के लिए एक कोटिंग अगेन एक प्रोटीन की हो जाती है. एंड यू सी द डिफरेंस. यू शुड गेट इट डन एवरी मंथ टू मेक योर हेयर हेल्दी, and you will see the difference, immediate results. Hair spa, Olaplex treatment, protein treatment I'm talking about. Okay. Keratin straightening, nanoplastia करवाने से पहले get into the hair spas. Okay, पहले अपना बाल हेल्दी करो, then go into the chemicals. Yeah, मैंने recently एक vlog भी किया था जब मैं इनके salon में गई थी, and I got my keratin done. You should definitely check it out. उसका मैं कार्ड यहाँ पे डाल दूँगी. और आपको कुछ लास्ट रिमार्क्स देना हो किसी लाइक वुमेन्स को अगर उनका बिजनेस स्टार्ट करना है, सो व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू देम? सो अगर किसी को बिजनेस ओपन करना है, आई वुड से कि डू योर स्टडी इन ओपनिंग अ बिजनेस, और अपनी जो आपका स्किल सेट है पहले उसे अच्छे से देखो कि आपने कितने एक्सपीरियंस लेके देखो कि कितने आपने क्लाइंट्स किए, है ना, कितनी आपने स्किन्स को देखा, कैसी आपने स्किन को ट्रीट किया, उसका रिएक्शन क्या था. ये सारी चीज़ें जब भी आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, देन यू आर मोर कॉन्फिडेंट इन गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री. और जब भी आप, क्योंकि जब भी आप कमर्शियल स्पेस में जाते हो, यू आर ओपन इन द पब्लिक, राइट. बेसमेंट में कैसा होता है, यू आर हाइडिंग बिहाइंड, राइट, कि यू नो कि कपल ऑफ पीपल यू नो आपका रेगुलर क्लाइंटल है, हाँ, वही आएंगे. लेकिन जब भी आप ओपन हो जाते हो, देर आर सो मेनी थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, कि आप सिटी में कुछ गलत नहीं कर रहे हो, पब्लिकली यू आर नॉट डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट राइट, है ना. तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो, सब कुछ लेजिटिमेट कर, राइट, तरीके से करो, प्रोडक्ट्स आपके अच्छे हों, आपकी नॉलेज अच्छी हो, कुछ भी आप ऐसा ना करो जो आपकी गुडविल को अफेक्ट करे, है ना. और आप फंडिंग में यू शुड एक्सप्लोर एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रांट, लोन, कैसे आप अपने आप को सेव कर सकते हो, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यू शुड बी सिक्योर, आपके मतलब फैमिली शुड बी सिक्योर, कि अगर आप नहीं हो, दे शुड नॉट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिजनेस में ही रह गए और पीछे फैमिली इज सफरिंग. यू शुड मेक श्योर आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपको घर से वो सपोर्ट मिल रहा है. हाँ जी, तो वो सारी चीज़ें अगर आप टेक केयर कर लोगे, तभी आप बिजनेस पे ध्यान दे पाओगे. अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक बोथ द थिंग्स इन द सेम टाइम, राइट. क्योंकि या तो फिर कैसा हो जाता है कि लेडी इज़ अ बिजनेस वुमन एंड देन शी गेट अ डिवोर्स, राइट. तो आपकी फैमिली को अफेक्ट होता है वो चीज़ें, क्योंकि यू कैन नॉट बैलेंस बोथ द थिंग्स, है ना. तो आई वुड से कि बैलेंस उतना रखो कि आपके बच्चों को भी आपका इतना ज़रूरत है और आपके बिजनेस को भी आपको इतना ज़रूरत है. यू जस्ट हैव 2 kids लिविंग एट दी
Right, at the same time, different places. Different locations, but Yeah. you have to make both of the places happy, है ना? चीयर्स टू यू कि आप ये इतना अच्छे से ग्रेसफुली कर पा रहे हो, एंड चीयर्स टू ऑल द अदर वुमेन्स हु आर वाचिंग, हु आर मे बी entrepreneurs yourselves and doing this. And just kudos to you all for all the hard work and taking that first step and encouraging all the women like us. क्योंकि कहीं ना कहीं when you feel down या मेरे को लगता है यार इतना काम है, आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम विमेन लाइक यू कि आप 3 बच्चे संभाल के, घर संभाल के, आपका सैलून का भी ध्यान रखे, यू आर प्लानिंग टू ग्रो मोर. I need to definitely do more. So, thank you for inspiring all the women, and good luck to you and good wishes to you. Thank you. So, I hope आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा. If you did, please don't forget to hit the like button and do comment down below. If you have any more questions, I am more than happy to answer them, and I'll definitely get in touch with Kirat. And she's been so graceful कि उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर किया है. एंड यू कैन ऑल्सो रीच हर आउट ऑन इंस्टाग्राम इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और जस्ट वांट टू हैव अ कॉफी चैट एंड नो हाउ शी डज इट all. So please get in touch with her as well, and I'll see you in the next one.